राधे राधे टू ऑल। आप सभी का बहुत राधे बहुत राधे। स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एक तरह से क्लास ही मान लीजिए आप। लेकिन ये क्लास होने वाली है कंसल्टेशन की। मैडम कंसल्टेशन देंगी, आप सब लोग कंसल्टेशन लेंगे और जो ऑब्जर्व करेंगे, जो देखेंगे, वो कुछ ना कुछ सीखेंगे कि ये मैडम, क्योंकि बहुत सारे न्यूमरोलॉजिस्ट यहाँ पर हैं और आजकल हर कोई न्यूमरोलॉजी जानता ही है। तो एक हमारी प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी क्लास आ रही है, उसका कंटेंट का भी हम बात करेंगे। और स्वागत करते हैं सबसे पहले तो सुरभि मैडम का। सुरभि मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की ये ब्लेसिंग देने के लिए। हालांकि ये टीचर्स डे तो कल है, लेकिन आज ही आपने फ्री कंसल्टेशन देने का इतना बड़ा डिसीजन लिया था। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत करते हैं मैडम। प्लीज ओवर टू यू। एक बार सबसे राधे राधे कर लीजिए आप। चलिए। राधे राधे सभी को। थैंक यू सो मच। राधे 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 मैम, राधे। राधे राधे सर। राधे राधे राधे। राधे रविंद्र। मैडम, राधे राधे। राधे राधे मैम। राधे राधे। चलिए मैडम, अनम्यूट कर लीजिए। और आप बोले तो मैं क्वेश्चन लेना चालू करूँ या पहले आप कुछ बताना चाहेंगे तो आप बता सकते हैं। तो आप मैं सुरभि आर्या गोयल हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द वेबिनार। कंसल्टेशन तो है, लेकिन कंसल्टेशन का रिजल्ट आता कैसे है? कंसल्टेशन में अगर मैं आपको कुछ बता पाऊंगी तो कैसे बता पाऊंगी, क्यों बता पाऊंगी? यू नो जरूर मैं आप लोगों की प्रॉब्लम सुनूंगी, जितना मैक्सिमम लोगों से बात कर पाएंगे करूंगी, सब कुछ करने की कोशिश करेंगे। बट न्यूमरोलॉजी इतनी जरूरी है क्योंकि हम एक दूसरे से बात करेंगे। न्यूमरोलॉजी में इतना इम्पोर्टेंट है क्या कि हमें एक दूसरे से बात करने की जरूरत है? अंकों का शास्त्र है, नंबर्स का गेम है, सबको पता है इसके बारे में, सबको, कि ये क्यों इतनी इम्पोर्टेंट है। एक पैटर्न होता है हमारे अराउंड। डेट ऑफ बर्थ एक पैटर्न है। एक फैमिली में एक सिमिलर तरह की प्रॉब्लम चलती रहती है, वो पैटर्न है। एक फैमिली में एक सिमिलर तरह की चीजें होती रहती है, दैट इज ऑल्सो अ पैटर्न। तो ये सारी चीजें, सब कुछ एक पैटर्न में ही वर्क करता है। और नंबर्स भी उसी पैटर्न का एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। और न्यूमरोलॉजी ऐसा नहीं है आप मुझसे रेमेडी लेंगे, मैं यहाँ पे आपकी कंसल्टेशन करूंगी, बट क्या इसका सच में फायदा होता है? क्या सच में ये रियली इतनी पावरफुल साइंस है? तो क्योंकि मेरे पास बहुत सारे फीडबैक्स हैं, मेरे पास बहुत लोगों का डेटा है, बहुत लोग एवरी डे थैंक यू मैसेजेस भेजते हैं, क्योंकि कंसल्टेशन से उनकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आते हैं। लेकिन उनका फीडबैक मैं आपको शेयर करूंगी, आपको उससे इंस्पिरेशन नहीं मिलेगा। हम सब पैसे अर्न करना चाहते हैं। किसी को पैसों की प्रॉब्लम है, किसी को रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है, किसी को रिस्पेक्ट की प्रॉब्लम है। जहां जिस चीज में हमें प्रॉब्लम है, वहां उस एरिया में हम कुछ ना कुछ अर्न करना चाहते हैं। मे बी मनी, मे बी लव, मे बी रिस्पेक्ट, मे बी एजुकेशन। हर जगह पे हम कुछ ना कुछ अर्न करना चाहते हैं। उसी जगह पे ये साइंस हमें हेल्प करती है। पैसे इस हाथ में है, आप ढूंढोगे इस हाथ में तो क्या फायदा? पैसे आप ही के पास हैं, बस आप ढूंढ गलत जगह रहे हो। आप अपना टाइम गलत जगह वेस्ट कर रहे हो। तो न्यूमरोलॉजी हमें उसी पैटर्न पे करेक्शन देती है। अगर हम न्यूमरोलॉजी यूज करते हैं, कोई साइंस यूज करते हैं, कोई ऐसा मैजिक नहीं हो गया कि सडनली आपने यूज कर दिया तो अभी कुछ मिरेकल हो गया। मिरेकल होता है, पर वो क्यों होता है? वो आप ही के अंदर से होता है मिरेकल। होता सब कुछ हमारे पास ही है, बस हमें उसे यूज करना आना चाहिए। एक छोटा बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा पैदा होके कुछ बहुत बड़ा बनता है। लेकिन बनता कैसे है बड़ा? जब उसके स्किल्स को शार्प किया जाता है, जब उसके स्किल्स के ऊपर वर्क किया जाता है, तब वो बड़ा होकर कुछ बनता है। तो न्यूमरोलॉजी भी आपको वही सिखाती है कि पैसे का पावर भी आपके पास है, लव को अट्रैक्ट करने का पावर भी आपके पास है, एजुकेशन को अट्रैक्ट करने का पावर भी आपके साथ है। बट उस पावर को यूज कैसे करना है वो हमें यहाँ पे सीखना होता है। कौन है यहाँ पे जो पैसे नहीं कमाना चाहता है? कोई भी नहीं है। कौन है जो पैसे कमाना चाहता है? थम्स अप दिखा दीजिए मुझे।
कितने सारे न्यूमरोलॉजिस्ट हैं जो दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, उन्हें भी पैसे दिलवा रहे हैं और खुद भी पैसे कमा रहे हैं। क्यों? जस्ट बाय दिस मीडियम ऑफ एजुकेशन। क्योंकि वो ये बता पा रहे हैं कि ये साइंस आपकी लाइफ में कैसे चेंज लाती है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, हम सबको पता है कितने बड़े फुटबॉल प्लेयर है। मेसी एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनसे बड़ा कोई नहीं। इनका बेटा ना आज के टाइम पे अगर हेयर कट भी कराता है ना तो मिलियंस का हेयर कट होता है उसका, कितने कितने डॉलर्स का हेयर कट कराते हैं। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? जहाँ इतने सारे भाई बहन थे, वो एक रूम का भी घर है ना उनके पास पूरा। बेड के ऊपर सोना क्या होता है, वो उनको बहुत बड़ी एज तक पता नहीं था कि बेड क्या होता है, बेड के ऊपर सोना कैसा होता है। और आज वो इंसान, उस इंसान का बेटा एक बार का हेयर कट इतने मिलियन डॉलर्स का कराता है। आज उसके पास बेड, आज उसके पास घरों की कमी नहीं है, प्रॉपर्टी की कमी नहीं है। ही इज नॉट माई फ्रेंड, लेकिन मुझे कैसे पता चला कि वो न्यूमरोलॉजी को इतना स्ट्रांगली यूज करते हैं? बिकॉज छोटे छोटे साइंस होते हैं जो आप इन फेमस लोगों की लाइफ में अगर देखते हैं ना, तो उनसे आपको समझ आता है कि कैसे ये लोग इस साइंस को अपनी लाइफ में यूज करते हैं। इतना अच्छा डेट ऑफ बर्थ है इनका, 5 फरवरी 1985। पर फिर भी क्या स्ट्रगल नहीं मिली? रूट इज 5, डेस्टिनी इज 3, लेकिन लाइफ में स्ट्रगल नहीं थी, लाइफ में गरीबी नहीं थी, सब कुछ था। हार्डवर्क किया, जरूर किया, लेकिन क्या उन्होंने साइंस को यूज नहीं किया? क्यों मैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एग्जाम्पल दे रही हूँ कि ऐसा नहीं है हम इंडिया में आपको बोल रहे हैं न्यूमरोलॉजी सीखिए, ज्योतिष सीखिए, क्योंकि आपको कोई बेवकूफ बनाना चाहता है। आई वॉन्ट टू टेल यू द पावर ऑफ नंबर्स, एंड आई वॉन्ट टू टेल यू कि ये जो नंबर्स है ना, ये सिर्फ इंडिया में नहीं, ये हर जगह यूज होते हैं। और हर वो इंसान जो सक्सेसफुल होता है ना, माइंड इट, माइंड मार्क माई वर्ड्स, सक्सेस लेना इतना मुश्किल नहीं है। सक्सेस मिलती जाती है पर उसे सस्टेन करना बहुत मुश्किल है। जब सक्सेस मिल जाती है ना, असली डर तब शुरू होता है। व्हाट इफ ये सब कल मेरे पास नहीं रहा? व्हाट इफ कल मेरा मैच इतना खराब हो गया कि मैं कुछ भी स्कोर नहीं कर पाऊँ? क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो को रोज नहीं लगता होगा कल के मैच में क्या होगा, कल के मैच में क्या होगा, कल के मैच में क्या होगा? एक पर्सन जिसने पीक देख लिया अपनी लाइफ में, वो पर्सन अगर सडन डाउनफॉल दिखे तो कैसा होगा? पीक देखना भी बहुत बड़ी बात है और उस पीक को सस्टेन करना भी बहुत बड़ी बात है। उनका जर्सी नंबर 7 है। इतने सारे नंबर्स हैं उनके पास, 5 है, 1 है, 8 है, 3 है, सब कुछ है। बट जर्सी नंबर 7 ही क्यों है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का? 7 नंबर से तो हम लोग डरते हैं ना, हमें लगता है केतु। 7 नंबर मतलब केतु का नंबर, और हम ये सुनते ही डर जाते हैं कि केतु की पावर कैसे ले सकते हैं, राहु की पावर कैसे ले सकते हैं? क्या राहु वाले लोग रिच नहीं होते हैं? सुपर रिच, अल्ट्रा रिच होते हैं। रतन टाटा, धीरू भाई अंबानी, सबके डेट ऑफ बर्थ में देखिएगा एक नंबर निकलता है, वो 4 पे आता है। सब रिच होते हैं। केतु की पावर से कोई कैसे मैच जीतता है? बिकॉज क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने नंबर 7 का पावर क्यों यूज किया? 7 जो नंबर है ना, केतु का नंबर है। आप सबको पता है ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का दूसरा नाम क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी का दूसरा नाम है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मतलब आपके अंदर की जो इनर कॉन्शियस है ना, उसकी अवेकनिंग। एक स्पोर्ट्स पर्सन को अवेयरनेस बहुत जरूरी है, यहाँ से बॉल आई वहां पे गोल हिट करना है, एक विटीनेस। जब हम मैच खेलते हैं ना, सोचने का टाइम नहीं है। आज मैं कंसल्टेशन करती हूँ ना, तो मैं बोलती हूँ मुझे 5 मिनट दीजिए, 10 मिनट दीजिए, लेट मी एनालाइज। क्या एक स्पोर्ट्स पर्सन के पास इतना टाइम है कि 10 मिनट दो मुझे, मुझे सोचने दो, अभी बॉल यहाँ से आई है, मैं वहां से हिट कैसे करूँ? क्या इतना टाइम है? नो। हमारा जो कॉन्शियस है ना, वो इतने हाई लेवल पे वर्क करना चाहिए कि हमें समझ में आ जाए एग्जैक्टली कि क्या करना है, कैसे करना है।
इट रिक्वायर्स रेगुलर प्रैक्टिस, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑन योर सेल्फ। वो सब हमें कैसे पता चलता है? जब हमारी फ्रीक्वेंसी दूसरों की फ्रीक्वेंसी से थोड़े अपर लेवल पे वाइब्रेट करती है। नॉर्मल हम सब हैं। सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से उठ के ऊपर आना पड़ता है। वो हमें नंबर 7 देता है। विराट कोहली, डेट ऑफ बर्थ इज 5 नवंबर 1988। रूट नंबर है 5, डेस्टिनी है 6। नंबर्स अच्छे हैं, पर 8 नंबर भी है। इसकी वजह से स्ट्रगल आई। क्या विराट कोहली, क्या वॉज ही बॉर्न विद सिल्वर स्पून? नो। कितने कैसे बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन जब ये समझ आ जाता है ना कि हाँ ये भी साइंस है और इसे यूज करके हम कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। आपकी लाइफ में आज हजारों प्रॉब्लम्स चल रही होंगी, और आपकी डेट ऑफ बर्थ पे बहुत सारे लोग पैदा हुए होंगे। उनमें और आप में फर्क क्या है? कि किसी को अवेयरनेस आ चुकी है कि मैं इस डेट का बेस्ट यूज कैसे करूं, किसी को वो अवेयरनेस अभी तक नहीं आई। दिस इज द सोल डिफरेंस। इन्होंने जर्सी नंबर, टी शर्ट नंबर हमेशा 18 क्यों यूज करते हैं? 18 का मतलब होता है नाइट, विच मीन्स मार्स। करेज चाहिए स्पोर्ट्स खेलने के लिए, बोल्डनेस चाहिए, करेज चाहिए। थोड़ी सी चोट लग गई, थोड़ा सा कुछ घाव आ गया, तो क्या आप छोड़ दोगे यूज खेलना? नो। आपके पास फील्ड पे इतना टाइम ही नहीं है। आपको बोल्डनेस चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए खेलने के लिए। हाँ मैं कुछ हूँ। जब टीम हारती है ना, पवेलियन में लोग कितना बुरा बोलते हैं। हाउ डू यू फेस देम? विद करेज। एवरी टाइम जब आप मैच खेलने जाते हो, हाउ डू यू फेस पीपल? विद करेज। दिस इज द पावर ऑफ नंबर। ये है मार्स की पावर। इनके पास 9 देखिए कितनी बार है, सिर्फ एक बार है। इन्होंने उस मार्स की पावर को और ज्यादा एक्टिवेट किया। फिटनेस पे काम करना है, निडरता चाहिए, करेज चाहिए, हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, और जिंदगी में कुछ करना है। अगर हम किसी तरह की फैमिली में बॉर्न हुए हैं, उसका मतलब ये नहीं है हम जिंदगी भर उसी तरह की फैमिली में ही रहेंगे, या उसका मतलब ये नहीं है कि हम जिंदगी भर वो गरीबी ही झेलेंगे। क्यों हम रहे पुअर? क्यों हम मिनिमम रिसोर्सेज में रहें? छोटी छोटी पावर्स को अनलॉक करके हम आगे क्यों नहीं बढ़े? और लोगों ने किया है इस चीज को। शायद पहले नहीं पता मुझे कि विराट कोहली ने क्या रेमेडीज किए, लेकिन आज जो है वो मेरे सामने है, तो हमें पता चलता है कि कितनी चीजें ये लोग फॉलो करते हैं। सेम गोज विद रोहित शर्मा। इन्होंने भी अपनी जर्सी पे 45, विच मीन्स 9 का पावर लिया। सचिन तेंदुलकर के इंटरव्यूज उठा के देखिएगा, वो बोलते थे मेरी सबसे प्रॉमिसिंग नेक्स्ट जनरेशन के प्लेयर्स कौन है? विराट कोहली और रोहित शर्मा। इन्होंने अपना फोकस बना के रखा। इनको पता है किस पावर को यूज करना है। जहां दुनिया पागल हो रही है, नंबर 5 दे दो, नंबर 6 दे दो, नंबर 3 दे दो। 5 भी है इनके पास डेस्टिनी में, 3 भी है इनके पास डेस्टिनी में, 7 भी है इनके पास। सब कुछ है, पर इन्होंने एक्टिवेट किस चीज को किया? मार्स को। हो सकता है मैं मार्स को एक्टिवेट करूं तो मुझे इतना फायदा नहीं मिले, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट दूसरी है। मुझे फील्ड में जाके मैच नहीं खेलना है। शायद मुझे अपने डेट ऑफ बर्थ में 3 का पावर एक्टिवेट करना हो, शायद आपको 7 का करना हो, किसी को 6 का करना हो। लेकिन हमें ये समझ तो आए कि हमें एक्टिवेट करना क्या है। नहीं तो हम उसी सर्कल में, उसी वर्लपूल में घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे, घूमते रहेंगे। किस्मत भगवान ने दी है, लेकिन फ्री विल भी हमें दी है। भगवान ने किस्मत दी है कि खाना मिलेगा, भगवान ने किस्मत दी है कि आपकी हाइट 5 फीट 6 इंचेस होगी, लेकिन आप कितने मोटे होंगे, कितने पतले होंगे, वो कौन डिटरमिन करता है? आपकी फ्री विल। अगर आप अपने ऊपर मेहनत करेंगे आप शेप में रहेंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे आप डल हो जाएंगे। तो फ्री विल जो है ना हमारी, वो ये सब चीजों को समझने से हमें समझ में आती है, और इसका फायदा कोई भी उठा सकता है। राजकुमार राव, इनका नाम राजकुमार यादव था। 23 के 5 पे आ रहा था। व्हाट अ वंडरफुल कंपाउंड एंड व्हाट अ वंडरफुल वाइब्रेशन। इन्होंने 2014 में अपना नाम चेंज किया 29 पे। इतनी हिट्स दी थी इन्होंने 2014 तक, बट फिर भी कोई इनके टैलेंट को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता था।
कोई ये समझता ही नहीं था कि राजकुमार राव एक प्रॉपर मेन स्ट्रीम हीरो की तरह वर्क कर सकते हैं। सेलिब्रिटी के एग्जाम्पल्स क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि उनकी लाइफ को हम सब देख सकते हैं, हम सब उनकी लाइफ को फॉलो कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे सेलिब्रिटी एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। मैं कोई और एग्जाम्पल दूंगी तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे उसे। ये करते ही उनकी लाइफ जो बदली, सडनली तो किसी को सपना नहीं आएगा ना कि चलो आज ना मैं अपना सरनेम चेंज करके देखता हूँ क्या होगा। ऑफ कोर्स यू हैव टू कंसल्ट अ प्रॉपर न्यूमरोलॉजिस्ट। आप एक प्रॉपर चैनल प्रोसेस फॉलो करते हैं। और फोर देखिए, रूट नंबर 4 है इनका। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ में एक बार और 4 आ रहा है, फिर भी क्या आपको इनका फेस शाहिद कपूर, रोहित सरफ जैसा लगता है? चॉकलेट बॉय जो आए, रोमांटिक मूवीज की और हिट हो गए? कुछ भी नहीं है। और कैसे बैकग्राउंड से आए हैं? क्या ये किसी बहुत बड़े प्रोड्यूसर के बेटे हैं? नो। आपकी हमारी तरह या शायद हमसे भी हम्बल बैकग्राउंड से। कितनी स्ट्रगल थी इनकी लाइफ में। ये खुद अपने इंटरव्यूज में कहते हैं, चप्पल नहीं बदलते थे, खाना नहीं खाते थे, एक टाइम के मील पे रह जाते थे। और आज इनकी वो पोजीशन है कि ये 100 लोगों को बिठा के 4 टाइम का खाना खिला सकते हैं एवरी डे। वाई? क्योंकि इन्होंने भी साइंस समझा, इन सब लोगों ने। मेहनत करना एक बात है, लेकिन मेहनत करके शिखर पे पहुंचना और उसको सस्टेन करना सबसे मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल काम। उस समय जो लगता है ना, वो मेहनत के भी ऊपर कुछ और लगता है। और वो ही चीज अगर हम सीख ले तो अपनी लाइफ में इतनी ब्लेसिंग ला सकते हैं, हम सोच नहीं सकते। नेक्स्ट वी कम टू कार नंबर। ये भी नंबर है, न्यूमरोलॉजी है। अजय देवगन, क्या इनका डेस्टिनी 4 नहीं है? तो इनको तो क्या होना चाहिए था? इनके पास तो पैसा नहीं आना चाहिए था। इनका रूट नंबर 2 है, इनके पास डेट ऑफ बर्थ में भी, इनके पास यहाँ डेट ऑफ बर्थ में 4 भी है। 5 नंबर तो कहीं दिख ही नहीं रहा मुझे डेट में। और गाड़ी का नंबर 7 ले आए, क्यों 7 ले आए? इनर अवेकनिंग, इनर कॉन्शियसनेस। जब तक हमें अपनी कैपेबिलिटीज के बारे में पता ही नहीं चलेगा, तब तक हम उन्हें एक्सरसाइज कैसे करेंगे? तो केतु से डरना नहीं है। लेकिन ये सुन के ऐसा मत कीजिएगा कि आप लोग भी कल से 7 नंबर 5 नंबर यूज करना शुरू कर दें। पहले इसे समझिए कि क्यों कुछ यूज किया गया है तो यूज किया गया है। वाई? रोहित शेट्टी। रोहित शेट्टी के फादर का, चलिए मैं मानती हूँ, फिर भी कुछ नाम था। लेकिन सिर्फ अगर पिता का नाम है तो बेटे को क्या स्ट्रगल है? धीरूभाई अंबानी के 2 बेटे, मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। अनिल अंबानी को सब कुछ मिला और उन्होंने सब कुछ डुबा दिया, और मुकेश अंबानी को वो चीजें दी गई थी जिसमें हार्डली वो कुछ कर सकते थे, उन्होंने उस चीज को उठा दिया। रोहित शेट्टी, आई अग्री कि ही कम्स फ्रॉम अ प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड। लेकिन क्या आप किसी प्रिविलेज बैकग्राउंड से आते हैं तो ये गारंटी है कि आपको सक्सेस ही मिलेगा? आपको इजी वे मिल सकता है, लेकिन क्या सक्सेस सस्टेन रहेगा? क्या 4 नंबर 3 बार इनके पास नहीं आ रहा है? यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, लाइफ पाथ भी 4 है। इतने 4 के बाद भी इनकी एक मूवी आती है और वो 100 करोड़ के ऊपर कमा जाती है। अगर मैं आज आपको बोलूं कि 5 साल में आप लोग 100 करोड़ कमा लेंगे, कितने लोग खुश हो जाएंगे? थम्स अप दिखा दीजिए मुझे। और इनकी एक बार मूवी आती है और वो एक बार बॉक्स ऑफिस में 100 करोड़ कमा लेती है। लग्जरी, पैसा, राहु। और ये देखिए न्यूमरोलॉजी, 555 कार का नंबर है। क्यों है? क्योंकि न्यूमरोलॉजी अप्लाई किया है। 15 नंबर की ब्लेसिंग क्यों ली है इन्होंने? 6 नंबर की ब्लेसिंग, 5 नंबर की ब्लेसिंग, तीन तीन ब्लेसिंग ले ली एक कार नंबर से, 555 से। और येलो कलर की कार, आई मीन लिटरली, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि आज के टाइम में अभी कोई येलो कलर की कार चलाएगा? क्या आप येलो कलर की गाड़ी लेके बाहर निकलेंगे? और अगर आप निकल गए तो क्या ऐसा होगा कि बिना मजाक उड़वाए आप घर वापस आ जाएंगे? क्या आप कभी भी शोरूम पे जाते हैं, हम येलो कलर की गाड़ी लेते हैं? बट जब आपको ये दिखता है ना कि सक्सेस इज अबव एवरीथिंग, लाइफ में चेंजेस चाहिए, लाइफ में ब्लेसिंग चाहिए, लाइफ में मिरेकल चाहिए। जब लाइफ में मिरेकल्स चाहिए ना, तो इससे फर्क नहीं पड़ता गाड़ी का रंग क्या है, फर्क इससे पड़ता है मुझे फायदा किससे मिलेगा। एक बार समझने की देर होती है, उसके बाद ना ये एक एडिक्शन है। मैं ये अप्लाई करूं, मैं वो अप्लाई करूं। आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, क्यों बैठी हूँ?
अगर मुझे नंबर्स के बारे में कुछ पता होगा, कुछ मैं अपने लिए करती हूँ, तभी तो मैं आज आपके सामने बैठी हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं। कुछ साल पहले हूँ न्यू मी। आई कम फ्रॉम अ गुड फैमिली, लेकिन अपनी आइडेंटिटी बनाना बहुत मुश्किल है। हमेशा इस चीज से रिकॉग्नाइज होना कि ये इनके बेटे हैं, ये इनकी बेटी है, वो कोई भी कर सकता है। और अपनी आइडेंटिटी बनाना बहुत मुश्किल है। पर्सनल ईयर की अगर मैं बात करूंगी, दीपिका पादुकोण जिनकी डेट ऑफ बर्थ में सब कुछ है, 6 है, 9 है, 1 है, 5 है, डेस्टिनी से 3 है, रूट भी 5 है, सब कुछ है। शादी के इतने साल के बाद अब फाइनली शी इज गोइंग टू हैव हर बेबी। वाई इन 2024? क्योंकि पर्सनल ईयर एक कॉन्सेप्ट होता है। हर साल कोई ना कोई प्लैनेट होता है जो आपके ऊपर ना हावी होता है। इस साल इनके ऊपर मर्क्यूरी की ब्लेसिंग है, क्योंकि इस साल मर्क्यूरी, और देखिए, सुनते रहिए मुझे, मैं अभी मर्क्यूरी की ब्लेसिंग का एक उल्टा एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी आपको। इस साल दीपिका पादुकोण के ऊपर मर्क्यूरी की ब्लेसिंग है। शी इज सून गोइंग टू हैव अ स्मॉल बेबी। बहुत जल्दी न्यूज आएगी इन दिस ईयर ओनली, क्योंकि मर्क्यूरी ने इनको ब्लेसिंग दी। और साथ में ये देखिए, इस इंसान के पास विजय माल्या, एक टाइम था जब विजय माल्या को बच्चा बच्चा जानता था। लोग बोलते थे काश किस्मत हो तो ऐसी हो। इनके बेटे को हर कोई जानता था। इनकी डेट ऑफ बर्थ में देखिए, 2 बार यहाँ पे 5 है, एक बार डेस्टिनी से 5 है, 3 बार 5। कहाँ तो किसी को लाइफ में मर्क्यूरी की इतनी ब्लेसिंग मिल रही थी कि उन्हें एक बेबी मिलने वाला है। दुनिया पागल हो रही है 5 नंबर के पीछे, लोग पागल हो रहे हैं 6 नंबर के पीछे। वहीं पे एक इंसान है जिसके पास 3 बार 5 है, 3 बार 5 नंबर है। और ये देखिए, एक टाइम था जब विजय माल्या को बहुत पसंद आता था इन मॉडल्स के साथ पोज करना। उनकी बैंक्रप्सी डिक्लेयर हुई। पर्सनल ईयर था उस टाइम पे उनका 3। जब भी 3 नंबर गुरु का पर्सनल ईयर आता है ना, ये आपकी लाइफ में चेंज को दिखाता है। ये आपकी सोशल लाइफ को दिखाता है, एजुकेशन पीरियड को दिखाता है, एक चेंज को दिखाता है। और ये चेंज किस फॉर्म में हुआ? ये पहुंच गए लंदन। सिर्फ पर्सनल ईयर 3 नहीं, और भी बहुत चीजें। 3 बार 5 आपको भटकाता है, आपको स्टेबिलिटी नहीं देता, आपको ग्रोथ नहीं दे पाता, आपको भटकाता है ये और ज्यादा। ये पहुंच गए लंदन। लोगों की बैंक्रप्सी ऐसी भी तो होती है ना कि कुछ नहीं बचता। मैं नाम नहीं लूंगी, आप खुद जाइए समझ जाएंगे। एक कंपनी का एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत फेमस। जब बैंक्रप्सी में जा रही होती है ना कंपनी, तो कुछ होता है कि गवर्नमेंट के साथ या कुछ टाइप्स के साथ आप कुछ कर सकते हैं। तो थोड़े से अगर फंड्स एलोकेट हो जाते हैं तो आप बच सकते हैं इंसॉल्वेंसी से। तो कंपनी को फंड मिलने ही वाला था, मिलने ही वाला था, मतलब कुछ घंटों की बात थी। और ये बहुत फेमस केस है। बहुत लोग मेरी बात को समझ भी जाएंगे, जो नहीं समझेंगे ना, मेरे वर्ड्स को टाइप कीजिएगा गूगल पे, यू विल फाइंड द केस स्टडी। नहीं तो कभी अलग से, व्हेन द रिकॉर्डिंग विल नॉट बी ऑन, आई विल टेल यू। ठीक है, कुछ घंटे की बात थी। कंपनी बैंक्रप्सी के लिए ऑलमोस्ट फाइल हो चुकी थी, लेकिन कंपनी को फंड एलोकेट हो रहा था, बचने वाली थी कंपनी। उस इंसान को कोई टेंशन नहीं थी, उसके माथे पे कोई लाइंस नहीं थे। गवर्नमेंट का रूल चेंज होता है, 6-7 घंटे बाद उस पर्सन की कंपनी बचने वाली थी, बैंक्रप्सी में नहीं जा रही थी। रूल चेंज हो गया 4 घंटे पहले, 12 बजे से पहले, कि ऐसी कंपनीज जो ऑलमोस्ट बैंक्रप्सी फाइल करने वाली हैं, वो बैंक्रप्सी में उनको फंड्स एलोकेट नहीं किए जाएंगे, उनकी हेल्प नहीं की जाएगी। रूल गॉट चेंज्ड। कंपनी के ओनर का सारा फंडिंग गया। अगले दिन जो कंपनी ओनर अपनी कंपनी को सेल कर देता फंड्स एलोकेशन के बाद, वो खुद जेल पहुंच गया। और ये क्यों हुआ, ये न्यूमरोलॉजी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, जो मैं जरूर आपके साथ पर्सनली डिस्कस करना चाहूंगी। उसके नंबर्स चेंज हो रहे थे रातों रात, और वो जेल पहुंच गया। वेरी फेमस केस। अगर आप लोग समझ गए मैं किस बिजनेसमैन की बात कर रही हूँ, तो आपको समझ आ जाएगा। विजय माल्या के साथ देखिए, देखिए मैंने ये क्यों बोला, किसी की बैंक्रप्सी उसको जेल ले जाती है, किसी की बैंक्रप्सी कहीं का नहीं छोड़ती है, बट विजय माल्या, ये इंडिया में
डिफरेंस ये है कि हजारों मॉडल्स थी, लंदन पहुंच गए, अपने से कितनी यंग मॉडल को डेट किया, बस नंबर कम हो गए लड़कियों के। ठीक है, मॉडल को अभी भी डेट किया, शादी, न्यूज तो आई थी शादी हो गई है। पर्सनल ईयर 3 था, 5 थे, मल्टीपल्स और भी पूरी केस स्टडी है, चेंजेस हुए लेकिन कैसा चेंज हुआ? ठीक है, मैनेजेबल चेंज। कुछ लोगों की तो देखो किस्मत ऐसी चमकती है कि बैंकरप्सी में भी वो मजे कर रहे हैं, दूसरी कंट्री छोड़ के चले गए बट फिर भी दे आर एंजॉयिंग लाइफ। सो ये होती है पावर ऑफ नंबर। अगर इस पावर को आप समझ लेते हैं ना, विजय माल्या का मैं हमेशा लोगो भी डिस्कस करती हूँ लोगों की क्लास में, किंगफिशर का, कि काश, मुझे लगता है किस्मत से वो इतने स्ट्रांग है, काश थोड़ा सा ये साइंस को और स्ट्रांगली अप्लाई किया होता ना, उनकी किस्मत और चमकती। बट फिर भी सोचो, कुछ तो डेफिनेटली किया होगा ना कि इतना बचा लिया। आज आप अगर कोई आ जाए बैंक्रप्सी से, अपने आप को उठाना कितना मुश्किल है। और न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है जिससे आप एजुकेट होते हैं ना, तो आप अपनी पूरी फैमिली को एजुकेट करते हैं सबसे पहले। सबसे पहले हर घर में जहाँ 3 या 4 लोगों की फैमिली है ना, तो आप एजुकेट हुए, आपकी फैमिली एजुकेट हो जाती है। आप अर्न करना चाहते हैं ना, कुछ नहीं करे, एट द कंफर्ट ऑफ योर हाउस यू कैन स्टार्ट अर्निंग ऑल्सो। अभी अगर मैं बोलूं कि आप लोगों को एवरी मंथ मिनिमम 50,000 आप अर्न कर ही सकते हो, कौन कौन खुश हो जाएगा? शो मी थम्स अप। तो क्यों नहीं कर सकते हो? सीखो, कंसल्टेशन करो, सिखाओ, आगे दूसरों को बेनिफिट दो, क्यों नहीं अर्न कर सकते हो? अगर मेरे अंदर ये पावर है या मेरे अंदर नॉलेज है कि मैं किसी को अर्न करा सकती हूँ, किसी की लाइफ में चेंजेस करा सकती हूँ, अगर मेरे अंदर ये पावर है कि मैं किसी को रंग से राजा बनवा सकती हूँ, तो कोई मेरे पास क्यों नहीं आएगा? जो राजा भी होते थे पुराने जमाने में, उनके पास भी एडवाइजर्स होते थे। अगर हम राजा नहीं बन सकते तो राजा के एडवाइजर तो बन सकते हैं मिनिमम। और कितना न्यूमरोलॉजी आपको चेंज कर सकती है, एंड इट इज एवरीवेयर। सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स काउंटेड हैं। ऐसा दिन नहीं आएगा कि सडनली सोलर सिस्टम में 15 प्लैनेट्स हो जाएंगे। जो काउंट वो फिक्स्ड है, वो फिक्स्ड है। कोई प्लैनेट बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, हीट एंड अदर इश्यूज डैमेज हो सकता है, सडनली और 10 प्लैनेट्स इरप्ट नहीं हो जाएंगे। ये सब साइंस है, आप कितनी भी कोशिश कर लो, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, मेरे पास इतने फोन आते हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं बेबी होने वाला है, आप डेट और टाइम निकाल दीजिए। आई से नो। ये एक ऐसी चीज है, ये बच्चे की अपनी किस्मत है। अगर बच्चे को 4 तारीख को आना है ना, तो वो आएगा ही आएगा, आप कितनी भी फाइट मार लो, वो 3 तारीख को नहीं आएगा। और लोग करते हैं 4 से बचाने के लिए, 8 से बचाने के लिए पहले शिफ्ट करते हैं। डॉक्टर बीमार हो गई, बेड नहीं मिला, कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन आ गई कि नहीं हुआ। और मैंने आपको खुद एग्जाम्पल दिखाया, ऐसा नहीं है 5 भगवान है और 4 नौकर है, नहीं। ब्लेसिंग लेनी आनी चाहिए, बस दैट्स इट। बस हमें ये पता होना चाहिए कि हम इसकी ब्लेसिंग ले कैसे। इट इज सच अ पावरफुल साइंस, और ये आपकी फिंगर टिप्स पे लर्न हो जाता है। थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत होती है, और मुझे सिर्फ आपकी 21 दिन चाहिए इसे पढ़ाने के लिए, दैट्स इट। उससे ज्यादा मुझे नहीं चाहिए। इसमें हम केस स्टडी भी कर लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, सब कुछ समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। हम खुद चलते फिरते फुल पॉइंट सोल्यूशन बन जाते हैं दूसरों के लिए। और आप, अगर आप पैसे भी नहीं लेना चाहते तो और अच्छी बात है, फ्री में लोगों की लाइफ में चेंजेस लाइए। दुनिया में बहुत दुख है, बांटने से कम होता है, मदद करने से अपने कर्म अच्छे होते हैं। यही सोच के सीख सकते हैं कि हम अपने कर्म अच्छे कर सकते हैं इससे। सो आई जस्ट वांटेड टू एम्फसाइज ऑन द पावर ऑफ न्यूमरोलॉजी कि ये कितनी अच्छी साइंस होती है। मैडम, हम ये आप, इस अच्छी साइंस को की क्लास जो हम लेके आ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। जी सर। चलिए, बहुत ही अच्छी साइंस है न्यूमरोलॉजी। आजकल हर कोई अवेयर है, ऐसी कोई बात नहीं है कि न्यूमरोलॉजी क्या होती है या भाग्यांक मूलांक निकालना या ग्रिड बनाना, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको नहीं आती। हमारे अगर पुराने वेबिनार देखोगे तो उसमें ग्रिड बनाना भी बताया गया है, भाग्यांक मूलांक भी बताया गया है, पर्सनल ईयर भी बताया गया है। लेकिन अगर आप डीप जाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं कंप्लीट साइंस को, तो ये प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का एक्सक्लूसिव कोर्स आ रहा है, जो कि 21 दिन का कोर्स है। 6 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, 12:12 यानी कल कल का दिन ही है आपके पास इनरोल करने के लिए, क्योंकि परसों तो ये सुबह स्टार्ट ही हो जाएगा। इसकी ओरिजिनल एनर्जी एक्सचेंज जो रहती है 19,999 रुपये रहती है, जो आप सबको मिल रही है 11,111 रुपये में। इसमें आपको मिलती है वीडियो रिकॉर्डिंग,
जो कि हमने आपको पिछले वेबिनार में ही 1 साल के लिए कहा था। 1 साल तक के लिए आपको वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है। इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगी, ताकि आप उसका प्रिंट आउट भी निकाल पाए। सर्टिफिकेशन भी इसका कंप्लीशन का आपको इसके अंदर मिलेगा, और ग्रुप सपोर्ट भी रहेगा इसमें 2 से 3 महीने। मैडम इसमें आपको क्वेश्चंस के आंसर भी करेंगे। अब सर। इसके अंदर आप क्या सीखने वाले हैं? जी मैडम, कुछ कहना चाहते हैं आप? जी सर, अभी आज हम लोग 4 सितंबर तो मिले ही हैं और बस कुछ घंटे में 12 बज जाएंगे, सो इट विल बी 5 सितंबर। तो एक छोटा सा ब्लेसिंग मैं अपनी तरफ से देना चाहूंगी, इफ यू विल अलाउ मी। 5 सितंबर को न्यूमरोलॉजी। क्या है? सबसे पहले तो ये बताइए, लोगों से फिफ्थ पूछिए क्या है। सितंबर क्या है कल? सब लोग बताइए, सबको पता ही होना कौन बता चाहिए। सकता है कि कल क्या है? कौन बता सकता है? चलिए 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 चलिए, उषा जी ने लिख दिया है, पूजा जी ने बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, टीचर्स डे है, तो आप मैडम क्या देना चाहते हो, बताओ। न्यूमरोलॉजी इज अ सब्जेक्ट विच इज वेरी क्लोज टू मी एंड माई फेवरेट सब्जेक्ट। सबको सीखना चाहिए, सबको, क्योंकि लाइफ में इम्प्रूवमेंट की जरूरत हम सबको है। और जो चीज इतना इजीली हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, हम क्यों नहीं समझे। तो इसलिए मैं आप सबको अपनी तरफ से एक ऑफर देना चाहती हूँ, कल भी दिया था, एंड आई वुड लाइक टू कंटिन्यू द ऑफर। इंस्टेड ऑफ 11,111, आई वुड लाइक कि हम ये कोर्स 9,999 में ही करें। चलिए जितने ठीक। लोग सीख पाए उतना मेरा प्रिविलेज होगा, उतना स्टार साइन का प्रिविलेज होगा। तो मैडम ये 9,999 में ही हम रखेंगे, और इसके अंदर लोग क्या सीखेंगे वो आप बता दीजिए प्लीज। जी। थोड़ा जल्दी जल्दी बताना, लोगों कंसल्टेशन के लिए आए हैं। सो रूट एंड डेस्टिनी, जैसे अभी थोड़ा सा ब्रीफ दिया था, कैसे निकालते हैं, क्या पर्सनालिटी होता है, सीखेंगे। 9 प्लैनेट्स हैं, उनके बारे में, कौन सा कलर सूट करेगा तो उसको कैसे पहने। छोटा सा अगर हम एक हैंकी भी रख सकते हैं ना किसी कलर का, वो ही हमें पूरा दिन हमारा अच्छा कर देगा। बेडशीट चेंज कर दी तो भी कर देगा। तो ये सारे कलर कॉन्सेप्ट सीखेंगे, मंत्रा सीखेंगे। आपको किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, होटल मैनेजमेंट अच्छा है या मीडिया इंडस्ट्री अच्छी है या फाइनेंस अच्छा है, सीखेंगे। जेमस्टोन क्या पहन सकते हैं, जैसे मैं ओपल फायर पहनती हूँ, आप क्या पहन सकते हैं टू गेट ब्लेसिंग इन योर लाइफ। क्या हम छोटी छोटी चीजें ऐसी खा सकते हैं, अपनी डाइट में क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। आपको डिजीजेस क्या आते हैं, जैसे कल डिस्कस किया था, नंबर 1 रिपीट होगा तो बोन्स की प्रॉब्लम आएगी। तो उसके लिए हम क्या रेमेडी कर सकते हैं, या किस भगवान की वर्शिप हम अपनी नंबर्स के बेसिस पे कर सकते हैं। आपके डेज, अगर कोई शुभ काम है तो कब कीजिए, तबीयत खराब है तो डिस्चार्ज कब मत लीजिए, कब लीजिए। छोटी छोटी चीजें होती है जो बहुत मैटर करती है। 1 से 108 तक के हम कंपाउंड्स पढ़ेंगे, जैसे मैंने विराट कोहली रोहित शर्मा की जर्सी दिखाई ना, 18 और 45, तो दोनों 9 है पर दोनों का अलग सिग्निफिकेंस है। तो ये हम कंपाउंड्स में पढ़ते हैं। 81 कॉम्बिनेशन होते हैं बेस्ड ऑन योर रूट एंड डेस्टिनी। किसी का 1 और 1 का कॉम्बिनेशन है, उसकी किस्मत अलग चलेगी। 1 और 2 का है, उसकी अलग चलेगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। फ्रेंडशिप टेबल जो बहुत जरूरी है, आपके लिए कौन सा नंबर लकी है, कौन सा अनलकी है, बेस्ड ऑन योर फ्रेंडशिप टेबल। गाड़ी का नंबर क्या होना चाहिए, घर का क्या बेस्ट नंबर होना चाहिए। प्रोफेशन की बात कर चुकी हैं, और ऐसे कुछ कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है कि ये 3 चीज आ रही है तो स्टॉक मार्केट करो, वो 4 नंबर्स आ रहे हैं तो स्टॉक मार्केट के एडवाइजर बनो, ये 5 आ रहे हैं तो मेडिक सर्जन बनो, वो 5 आ रहे हैं तो डेंटिस्ट बनो। इस तरह से कॉम्बिनेशन भी हम पढ़ते हैं प्रोफेशन के लिए। ग्रिड जो हम बनाना सीखेंगे वो लोशो ग्रिड होगी। बहुत तरह के प्लेन्स होते हैं कि आपको सक्सेस का रेट क्या है लाइफ में, इमोशंस कितने आपके ऊपर हावी हैं, विल पावर कितना स्ट्रांग है, जो सारे सक्सेसफुल लोगों की ग्रिड में आपको मिलेगा। कितना आप सोचते हैं बट कितना आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, कितना आप गोल सेटिंग में अच्छे हैं, कितना आपका दिल बड़ा है, कितना प्रैक्टिकली। बहुत सारी तरह के प्लेन्स होते हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। Coming to next, which is our day 9। आपकी लाइफ में नंबर कोई सॉरी, मिसिंग है नाइन अगर। 9 डे मिसिंग है मैडम, तो उसमें हम ये करने वाले हैं, एक दिन का आगे पीछे कर लेंगे। जी जी। मैडम प्लीज। जी सर जी, अगर आपकी लाइफ में कोई नंबर मिसिंग है और वो आपके लिए, मुझे लगता है आपको समझ आता है पढ़ने के बाद कि ये तो जरूरी ब्लेसिंग है, पर मिसिंग है तो क्या करें। और मिसिंग है तो क्या होगा, या अगर बहुत बार आ गया तो क्या हो जाएगा। हम खुश हो जाते हैं 1 नंबर है, लेकिन बाद में पता चलता है 1 नंबर तो 5 बार है। तो क्या होगा, 5 बार, 3 बार है तो क्या होगा, 3 और 5 बार की रेपिटेशन में भी प्रिडिक्शन बदल जाती है।
छोटी छोटी प्लेन्स होते हैं कि हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो क्या होगा, ग्रिड की रेमेडीज होती हैं, मेटल्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हम पढ़ते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट, जो हम इसमें पढ़ेंगे, आपको किस टाइम पे किस हौरा में अपना इंपॉर्टेंट काम करना चाहिए, कुछ पहनना है तो कब, किस दिन, कैसे करेंगे। शादी बहुत बड़ी चीज है आजकल, हर जगह शादी में प्रॉब्लम है, उठा पटक है, तो कैसे उसको रिजॉल्व करें, कैसे देखें ये सूटेबल भी है या नहीं, है ना। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो पहले ही समझ लो कि इसमें आगे बढ़ना है या नहीं, तो ज्यादा अच्छा होता है। पर्सनल ईयर, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया विजय माल्या का, दीपिका पादुकोण का, वो समझ लीजिए। आपका मंथली प्रिडिक्शन, आपका ईयरली प्रिडिक्शन क्या होता है, इस महीने का फलादेश क्या है, उस साल का फलादेश क्या है, समझ लीजिए। विजिटिंग कार्ड जो बहुत जरूरी है, आपने दिया और आप तो भूल गए, लेकिन एनर्जी पास हो जाती है दूसरे को। सिग्नेचर अगर आप करते हैं, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, एक सिग्नेचर से भी आपकी जिंदगी पलट जाती है। नेम, नाम में कितनी ताकत है, जो मैंने बताया, राजकुमार यादव, राजकुमार राव, और हजारों एग्जाम्पल्स है मेरे पास। वो सीखेंगे। अगर कोई आपसे कुछ उटपटांग क्वेश्चन पूछ ले, क्या ऐसा होगा, क्या कल मेरा बर्थडे है उसकी पार्टी अच्छी जाएगी, अब ये कैसे बताओगे आप। तो इस सब चीजों के लिए भी हमारे पास टूपांग का मेथड होता है। 1 to 9 उसकी प्रिडिक्शन होती है, एक पूरा पिरामिड बनता है, पिनिकल बनता है। केस स्टडीज बहुत सारी करेंगे, मेजरली केस स्टडीज करेंगे। एंड यस, मोबाइल नंबर की भी सिग्निफिकेंस को हम समझेंगे कि मोबाइल नंबर यहाँ टोटल आ रहा है, वो टोटल आ रहा है, कैसा मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरह से हम ब्लेसिंगली, हर चीज में ब्लेसिंग है, क्योंकि नंबर हर जगह हमारे पास है। आप नंबर से पीछा नहीं छुड़ा सकते, नंबर आपका पीछा छोड़ेंगे नहीं, तो बेटर है कि इसको समझ लीजिए, सो दैट आप इसको यूज कर पाए, रादर देन आप इससे एस्केप करें। और मैडम बोनस भी आप बता ही दीजिए क्या क्या देने वाले हैं। तो बिकॉज प्रिडिक्शन जो होती है, आपके पास जितनी मोडालिटीज हो उतना अच्छा है। ऑल्दो न्यूमरोलॉजी अपने आप में एक पूरा साइंस है, पर कोई आपके पास आया, आपने नंबर्स लिखे और हाथ भी देख लिया, और दोनों चीजों से आपने प्रिडिक्शन कर दी, तो आप पूरा पामिस्ट्री का जो 10,000 का कोर्स है, मेरा पूरा मास्टर कोर्स है, 12 डेज का रिकॉर्डेड सेशंस है, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं विद दिस। नेक्स्ट जो आपको मिल रहा है इसके साथ कोर्स, दैट इज न्यूमरोलॉजी यंत्रा का जो कोर्स है आपको, सर। जी 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 जी। जी, इसके साथ नेक्स्ट कोर्स हमारा न्यूमरोलॉजी यंत्रा का है, 3540 की क्लास है। ये जो यंत्र आप देख रहे हैं ना, सिर्फ 50 रुपए का यंत्र बनता है, 50 रुपए में इसका सामान आ जाता है और ये बन जाता है। और जो मिरेकल आता है ना, वो मतलब 5 करोड़ से भी ऊपर का है। जो ब्लेसिंग आती है ना, वो आपको उतने पैसे खर्च करके भी नहीं मिलेगी जो 50 रुपए के यंत्र में मिल जाती है। एंजल नंबर्स, कभी आपको फेदर दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा है, लेकिन कितने नंबर्स दिख रहे हैं आज की बात से ध्यान दीजिए। कभी कभी क्या होता है, हम परेशानी में है, हमें ये भी नहीं समझ आ रहा किससे बात करें, लेकिन भगवान से जब प्रे करते हैं ना, तो एंजल्स अपने आप आ जाते हैं हमें हेल्प करने के लिए। उनके साइन को समझ में आना जरूरी है, तो वो साइंस कैसे समझेंगे, नंबर्स का क्या इंटरप्रिटेशन है, ये कोर्स भी आपको इसमें मिल रहा है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ साथ हेल्थ इज द बिगेस्ट वेल्थ, हेल्थ नहीं है ना, अगर हेल्थ नहीं है तो करोड़ों रुपए भी बैंक में पड़े हुए वेस्ट हो जाएंगे। तो ये इतनी पावरफुल साइंस है, इससे आप ये भी बता दो कि कैंसर होगा तो गॉल ब्लैडर का होगा कि लिवर का होगा या ब्रेन का कैंसर होगा। क्लॉटिंग होगी तो राइट साइड में होगी, लेफ्ट साइड में होगी। प्रेगनेंसी में ट्रबल आएगी तो 4th मंथ में आएगी या कब आएगी। इतना डीप तक आप इससे बता देते हैं। मेडिकल न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी की पूरी दशा निकालनी सिखाई जाती है इसमें। और 150 से ज्यादा रेमेडीज इस 5 दिन के कोर्स में है। आप अगर आप सिर्फ रेमेडीज का कोर्स करेंगे, आई डोंट नो हाउ मच इट विल कॉस्ट यू, लेकिन ये पूरे कोर्स में मिला के, मेरे हर कोर्स में रेमेडी है, एंजल नंबर में 70 से ऊपर रेमेडी है। आपको रेमेडीज ही रेमेडीज, कम से कम 300-400 से ऊपर तो सिर्फ रेमेडीज मिल रही हैं इन दिस कोर्स, इन दिस कंप्लीट पैकेज। तो जैसा कि आप सब लोगों ने जान लिया कि 19,999 का कोर्स जो है वो पहले ही 11,111 था, जो टीचर डे पे आपको मिलने वाला है सिर्फ 9,999। अब सिर्फ 9,999 रुपये देकर आप ज्वाइन कर सकते हो ये सारे कोर्स जो कि रिकॉर्डेड हैं, ये आपको पहले दिन ही मिल जाएंगे। केमिस्ट्री का कोर्स है ये 12 दिन का। इसके अलावा न्यूमरोलॉजी यंत्रा का है 5 दिन का। और एंजल नंबर्स का भी 5 डेज का है, और 5 डेज का ही मेडिकल न्यूमरोलॉजी, लगभग 27 दिन का कोर्स तो आपको वो मिल रहा है। 21 दिन मैडम आपको लाइव पढ़ाएंगे न्यूमरोलॉजी, यानी लगभग 48 डेज का ये कोर्स है, जो सिर्फ और सिर्फ 9,999 रुपये मिल रहा है।
जो न्यूमरोलॉजी की पीडीएफ मिलेगी जो मैडम लाइव पढ़ाएंगी, वो सारी की सारी पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर की जाएंगी। बाकी सबकी पीडीएफ आपको ऐप पे मिलती है, जहां से आप प्रिंट आउट नहीं निकाल पाते, लेकिन आप वहां पर 6 से 8 महीने तक देख पाते हो। सर्टिफिकेशन आपको इन सारी क्लासों के मिलेंगे कंप्लीशन कंप्लीट करने के बाद, सभी क्लासों के, यानी कि प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी का भी मिलेगा, पामिस्ट्री का भी मिलेगा, न्यूमर्जिकल यंत्रा का भी मिलेगा, एंजल नंबर का भी मिलेगा, और मेडिकल न्यूमरोलॉजी का भी मिलेगा। तो इसकी लगभग वर्थ 20,413 रुपये तो सिर्फ इन कोर्सों की ही होती है। तो बहुत ही अच्छा ऑफर है, जिनको भी ये ज्वाइन करना है। आपके सामने पेमेंट डिटेल है। ये वंस लाइफ टाइम ऑफर है, इसके बाद कभी भी ये प्राइस नहीं आएगी। इसीलिए अगर जो भी व्यक्ति करना चाहता है, जो भी पार्टिसिपेट करना चाहता है, वो ये वाले बैच को मिस ना करे। बैंक डिटेल आपके सामने है, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे नंबर है 9675176666। स्कैनर भी आपको दिया हुआ है, आप एक एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि आप बाद में इसमें इजीली पेमेंट कर पाए। कल कल का दिन ही है आपके पास। बस आप सबको यही याद रखना है कि पेमेंट करने के बाद जो स्क्रीनशॉट शेयर करना है आपको, वो मेरे नंबर पे करना है। मेरा नंबर है 7665559566। मैडम, अब जिसके लिए आए हैं, बहुत टाइम हो गया, ले लें मैडम? कंसल्टेशन शुरू करते हैं। यस यस सर, चलिए मैडम, कंसल्टेशन आप शुरू स्क्रीन करते मोड पे ले लीजिए। हैं। जी 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 सर। चलिए, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ बतानी है, आपके नाम की स्पेलिंग बतानी है। उसके बाद मैडम कैलकुलेट करेंगी, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन पूछना है, कोई भी स्पेसिफिक, तो उसका सॉल्यूशन मैडम देंगे आपको। चलिए, सबसे पहले तेजविंदर सिंह जी से बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, राधे राधे जी। राधे ये राधे सर। मैम, ज़्यादा टाइम नहीं मैं आपका लूंगा। मैम, अपनी डॉटर के लिए एक अगर मैं पूछना चाहता था। जी जी पूछे। डेट ऑफ बर्थ है मैम 7 मई 2012। 7 मई मई 2012। 2012। ओके। मैम, नाम है सिदक, SIDAK। SIDAK। 5 ओ KAUR, सिदक कौर। नहीं सर, आई डिड नॉट गेट द नेम स्पेलिंग। SIDAK राइट। कौर, KAUR। ओके। ठीक है मैम, सर। बस इतना ही है कि अभी तो शी इज स्टडिंग, तो समथिंग दैट वुड हेल्प हर इन हर फ्यूचर विद द स्टडीज, दैट इज व्हाट आई वांटेड टू। सर इनके भाग से प्रॉपर्टी बनी है। मैम, अभी तो इनका नहीं। बहुत अच्छा लक है सर। इनका बहुत अच्छा लक है प्रॉपर्टी के लिए। ये जरूर जरूर आपको बेनिफिट देंगी। इनका टाइम आने दीजिए, दशा एक्टिवेट होने दीजिए। प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा अच्छी बनेगी इनके नाम पे एज ऑफ नाउ। यस। पढ़ाई में हो सकता है कि थोड़ा सा ना अप्स एंड डाउन्स रहें इनके। ठीक है, तो मैं आपको जो बोलने वाली हूँ रेमेडी ना, आप इनको प्लीज ये करा दीजिए। एवरी डे ना मॉर्निंग में केसर का तिलक लगा दीजिए, तो ये रेजिस्ट भी नहीं करेंगी उस चीज को। ओके मैम। एवरी डे मॉर्निंग में केसर का तिलक लगा दीजिए। दूसरा जो करना है ना, इनको एक सुलेमानी हकीक का ब्रेसलेट पहना दीजिए। छोटी है, 12 साल की है, इसलिए कुछ और नहीं, बट आप ब्रेसलेट पहना दीजिए। तो इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। ओके मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू ठीक सो है। मच। इंटेलिजेंस में ना थोड़ा सा कि कुछ पढ़ा है तो उस चीज को प्रोसेस करने में हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम लेके करें कंपेयर टू अदर किड्स, तो ये चीजें कर दीजिए, दो बहुत बेनिफिट आएगा। ओके मैम। मैम, रिंग फिंगर से तिलक करना है? किसी भी फिंगर से कर दीजिए तिलक, उससे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इनके माथे पे लगा दीजिए जरूर तिलक। ओके मैम। चलिए मैडम, बहुत बहुत सर धन्यवाद आपका। नेहा जी का ले लेते हैं। हेलो मैम। चलो नेहा जी। हाँ, मैं मेरे बेटे के लिए पूछ रही हूँ। पहले जी। उसका राधे राधे बोलिए मैडम, हेलो हाँ, हेलो राधे नहीं राधे चलेगा। राधे 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 राधे। राधे। राधे राधे नेहा जी। जी हाँ। बोलिए। हाँ, उसका बर्थ डेट है 3 दिसंबर 1992। 92 3 दिसंबर कितना हुआ? 1992। 1992। ओके। हाँ, उसका नाम है गिरिजात्मज। जी आर GIREE आर डबल ई
JA GRREEJA TMAJ। TMAJ। हाँ, गिरिजात्मज GIR ओके डबल। ओके ओके, एक बार और डेट ऑफ बर्थ एक बार और बोल दीजिए। 3 दिसंबर। 3 दिसंबर 1992। ठीक है मैम, एक तो ना इनके पेट का बहुत ज्यादा नहीं ध्यान नहीं, रखिए। एक मिनट, मुझे क्वेश्चन ये है कि उसकी शादी में बहुत प्रॉब्लम आ रहे हैं। उसकी एक एंगेजमेंट टूट गई, दूसरी शादी भी टूट गई 1-1.5 महीने में ही। अब आप फिर से रिश्ता ढूंढ रहे हैं, और वो उस लड़के में कोई बुराई नहीं है। वो अच्छा IIM से एजुकेटेड है, कोई व्यसन वगैरह कुछ नहीं है, और गुड लुकिंग भी है। फिर भी इसमें इतना प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, हमें नहीं, किसी को भी नहीं समझ में आ रहा। मैम मैं आपको इसके लिए ना इनके उसमें रेमेडी देती हूँ कि इतनी प्रॉब्लम क्यों आ रही है। डेट ऑफ बर्थ के लिए आ रही है और नाम में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इनकी। नाम की वजह से भी इनके ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, दूसरा इनको मार्स की वजह से ब्लॉकेज मिल रहा है। एक तो इनके पेट का बहुत ध्यान रखिएगा, ठीक है। इनका स्टमक सेंसिटिव होने के बहुत बचपन में चांसेस उसके हैं। एक सर्जरी हो गई है। पेट की? पेट हाँ, पेट की। तो मैंने यही तो बोला, एक छोटा तो था, मंगल का 1 प्रॉब्लम है। साल का था। एक तो मंगल का प्रॉब्लम है और दूसरा एक इनके पेट का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मंगल ने काटा, इसलिए मंगल ने सर्जरी दी है। तो इन हम्म, चीजों का ध्यान रखिए। मैं आपको एक रेमेडी बता रही हूँ अभी, आपकी इनकी डेट ऑफ बर्थ देख के। हाँ जो आटा होता है ना, हाँ हाँ। आटा लीजिए, उसमें हम्म, थोड़ी सी हल्दी मिलाइए और चने की दाल मिलाइए। हाँ हाँ थर्सडे को कीजिए ये। आटा को फिर जब आटा गूंथ लेते हैं ना, तो हाँ। उसमें से ऐसे वो जो बॉल्स कट करते हैं आटे के, वो निकाल लीजिए। उसको कितने पेड़ी कितने बोलते हैं ना। निकालने? दो। कितने निकाल? दो। दो। हाँ ठीक है। और थर्सडे के थर्सडे ना गाय को खिला दीजिए। हाँ हाँ। ठीक है, हल्दी एवरी और थर्सडे। दाल, हरभरा हाँ दाल जी। और हल्दी। हाँ। जी, और वैसे भी ना इनका लक फैक्टर इनकी लाइफ में बहुत कम काम करता होगा। कोई भी हाँ चीज में ट्राई करेंगे ना तो लक फैक्टर में कमी रहेगी इनकी। हाँ। आप इनके लिए ये रेमेडी कीजिए, इनको बेनिफिट बहुत ज्यादा आएगा। कितने दिन ठीक है करना मैम, है? ये कीजिए मैम, कीजिए। आप कीजिए, कम से कम इसे 6 महीने कीजिए। 6 महीने। इनकी लाइफ में बेनिफिट आने लग जाएगा। ओके। हम्म। और उसकी उसकी तरफ से मैंने किया तो चलेगा, क्योंकि वो तो। आप भी करेंगे तो चल जाएगा। अगर वो नहीं करने के लिए तैयार हैं तो फिर प्लीज उन्हें एक रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट पहना दीजिए लेफ्ट हैंड में। रोज बट कॉर्ड का? एनर्जाइज्ड होना चाहिए, अभिमंत्रित होना चाहिए, एनर्जाइज्ड होना चाहिए। क्या, कौन सा ब्रेसलेट? रोज क्वार्ट्ज, ROSE, रोज, हाँ QUARTZ, रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट पहना दीजिए। हाँ ठीक है, ये कर दीजिए मैम। तो हाँ थोड़ा सा और बेटर हो जाएगा। फिर बाकी रेमेडीज आप कर लीजिए, पर ब्रेसलेट इनके हाथ पे पहना दीजिए। हाँ हाँ हाँ। ओके, कौन से हाथ में पहनना है? बाएं दाएं? लेफ्ट हैंड पे पहनाइए। अभिमंत्रित किया गया, अच्छे से एनर्जाइज्ड होना चाहिए ब्रेसलेट। वो किसी से करना है क्या, फिर वो खुद नहीं कर आप सकते? आप खुद भी कर सकते हैं, अगर आपको आता है आप किसी से करवा भी सकते हो। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पुरुषोत्तम सर को फोन कर लीजिएगा। ओके ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू बट जी। जरूर पहना दीजिए उन्हें रोज क्वार्ट्स, क्योंकि बाकी रेमेडीज आप करें तो उनको कम से कम कुछ वाइब्रेशन उनके बॉडी पे दे दीजिए। हाँ हाँ। ओके। ओके। थैंक यू मैम। ओके। थैंक यू, राधे राधे जी, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं मुरली कृष्ण तिरुनागरी जी। सॉरी सर। राधे राधे, अनम्यूट कर लीजिए सर। नमस्ते जी। नमस्कार नमस्कार। राधे राधे सर। जी, थैंक यू मैडम। राधे राधे। मेरा नंबर जो है, डेट ऑफ बर्थ जो है 28/04/8। 20/04/1968। 1968। या ओके। नेम नेम जो है तिरुनगर, TIRU TIRU। IRU NA GA GARI। RI। This is Tirunagari. तिरुनागरी। MURALI, Murali. Yeah, Tirunagari is my initial. That is my surname. Surname is what?
Tirunagari. Tirunagari is my surname, Okay. And next and my name is actual name MU MU RA RA LI LI. Murali Murali. Okay. LI Krishna. Next Krishna Krishna. 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 Okay. Okay. ठीक है सर, ठीक है, गॉट इट। सर आपको Yeah. प्रॉब्लम क्या है जिसके लिए आपको पूछना है? Mainly health issues है मैडम और फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स तो ना करेक्ट हो जाएंगी, बट हेल्थ इश्यूज तो आपको रहेंगे ही सर। आपका डेट ऑफ बर्थ ही देखिए ना, 28 है, ये है। सर में दर्द भी रहता है, सर में दर्द रहता है और पेट में दर्द नेगेटिविटी, रहता एंजाइटी रहती है। है। यस। कितने 8 आ रहे हैं मैडम? सर 8 तो एक ही आ रहा है, पर फिर भी 1968 प्रॉब्लम पता है ना? चल 28/04/1968। 2 तो आ ही 1968 रहे है। हैं। हम्म, 2 या 8 आ रहे हैं दो। सर, 4 भी है। आंखों का भी ध्यान रखिए, स्पेशली अपना सर। हम्म, आंखों का भी ध्यान रखिए, ठीक है? कभी कोई एलर्जी हो जाएगी, हो सकता है चश्मा लगा हो सकता है कुछ और हो, तो आंखों का भी ध्यान रखिए। और 28 जी है, उसकी वजह से भी ऑन एंड ऑफ हेल्थ इश्यूज भी सर, और वैसे भी लाइफ में भी कांस्टेंट कुछ ना कुछ स्ट्रगल बनता ही रहेगा। एक तो ना जी भगवान वही से जुड़िए सर, भगवान से जी जुड़िए, जितना जुड़ सकते हैं भगवान से जुड़िए। और आपके लिए जी स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगी मैं, सुलेमानी जी हकीक की रिंग पहनिए राइट हैंड का, जो ये मिडिल फिंगर होती है जी। ना, इसमें पहनिए हाँ, सुलेमानी हकीक की रिंग। सुलेमान हकीक रिंग। सुलेमानी हकीक की रिंग। अगेन, कुछ भी पहनते हैं तो उसको हमेशा अच्छे से अभिमंत्रित करा लेना चाहिए पहले, फिर पहनना चाहिए। जी ठीक तो है सर? राइट हैंड पे। सूर्य का नंबर होने के बाद भी दिक्कत परेशानी कुछ ना कुछ ऐसी चीज रहेगी ही रहेगी। लीडरशिप क्वालिटीज जी हैं, कैसे। अथॉरिटेटिव पर्सनालिटी है, लेकिन फिर भी लाइफ में हर्डल्स है। हम्म। जी मानते हैं सर आप? हाँ, हम लोग ब्राह्मण है जी, तो मानते हैं, भगवान को मानते हैं। जी जी, और ये भगवान प्रॉब्लम्स भी। देखिए, हम्म, और फेथ भगवान रखिए को मानते हैं भगवान जी। के ऊपर। जी जी जी, भगवान हम्म से हमेशा जुड़िए, भगवान के ऊपर हम्म हमेशा फेथ रखिए। इंटेलिजेंट हम्म। है आप, आपका गट फीलिंग भी जी स्ट्रांग है, जी लेकिन परेशानी और हर्डल्स की वजह से लाइफ में मार खाई हुई है आपने। पर जो मैं जी। रेमेडी दे रही हूँ ना, अभी हम्म। पूरा नहीं एनालाइज कर पाई हूँ मैं, क्योंकि जितने लोग का ले सकती हूँ उतना लूंगी। इतने इंटेलिजेंट होने के बाद भी, जी आपके अंदर लीडरशिप होने के बाद भी, सिर्फ आप जी नंबर्स और प्लैनेट्स की वजह से मार खा रहे हैं। इतनी रेमेडी जी कीजिए और जी समझ लीजिए, या किसी से प्रॉपर कंसल्टेशन ले लीजिए, सो दैट आपकी लाइफ में एक्चुअली बहुत चेंजेस आ पाए। ओके सर? जी जी। प्रैक्टिकलिटी भी के- होगी कहीं ना कहीं लाइफ में, इतनी हर्डल्स है जी कि आप प्रैक्टिकल भी होंगे लाइफ में। जी मैडम, कुछ मोबाइल नंबर चेंज करना था, मोबाइल नंबर भी जी सर, उसके उसके लिए लिए सर आप या उसके तो लिए क्लास। उसके लिए सर आप कंसल्टेशन ले सकते हैं या क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम एक एक क्वेश्चन ही ले रहे हैं, लेकिन अगर आप क्लास में आते हैं तो मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं कि हर एक प्लैनेट्स की बहुत सारी रेमेडीज, एक नहीं, दो नहीं, 10 से भी ज्यादा रेमेडीज। और इवन अभी आप बोले मेडिकल तो। मेडिकल की जो क्लास है, मेडिकल की जो क्लास है, उस मेडिकल की क्लास के अंदर भी कम से कम 150 रेमेडी मैडम ने ऑलरेडी बताई हुई है, जो आपको रिकॉर्डिंग में मिल रही है। अभी एक एक क्वेश्चन ले रहे हैं। अभी आपको जो मैडम ने बताया ना मैडम, क्या वापस एक बार रिपीट कर दीजिए। सर मैंने बोला, एक तो सुलेमानी हकीकी रिंग पहन लीजिए, किसी हाँ। किसी को ब्रेसलेट से भी फायदा आता है, लेकिन आपके लिए मैं रिंग ही सजेस्ट करूंगी इन राइट हैंड, दिस फिंगर, मिडिल ओके। फिंगर। ठीक है, सुलेमानी हकीकी रिंग पहन लीजिए। एज ऑफ और नाउ दिस इज वन रेमेडी जो मैं आपको स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगी। एक और और आप बताओ ना, मैडम, इनका 357 भी मिसिंग है शायद, राइट? या रॉन्ग? आप चेक कर लीजिए। 357 इज ऑल्सो मिसिंग। सर फैमिली लाइफ कैसी है, डोमेस्टिक लाइफ कैसी है आपकी? अनम्यूट है सर सर। अच्छा, कोई बात नहीं सर, आपको जी एक रेमेडी और बता देती हूँ मैं। अगर जी। आपके लिए पॉसिबल है ना, तो जो पालक होती है हम्म ना, एवरी वेंसडे गाय को पालक खिलाइए। हम्म। ठीक है? जी एंड
एक ग्रीन एवेंचुरीन का ब्रेसलेट भी अगर आप साथ में पहन लेंगे तो भी आपको बेनिफिट मिलेगा। और सुलेमानी ग्रीन ग्रीन हकीकी रिंग, ग्रीन एवेंचुरीन, थोड़ा स्पेलिंग बोलिए ना मैडम, मैं लिख लेता हूँ। ग्रीन AVEN, AVEN, ग्रीन एवेंचुरियन, AVEN AVEN, AVEN TURINE, URI TUAVEN। एक मिनट मैडम, एक मिनट रुकिए। देखिए सर, अगर आपको अभी आवाज क्लियर नहीं आ रही ना, तो ये रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब चैनल पे लगेगी। नहीं तो आप, मेरा नंबर है 7665559566, जैसा कि मैंने बोला था। तो आप उस नंबर पे मेरी क्वेरी भेज देना, ग्रीन एवेंचुरियन, आप ग्रीन लिख देंगे, समझ में आ जाएगा आपको। ग्रीन लिख लिया सर। हाँ बस ग्रीन एवेंचुरियन लिख दो। AVEN हाँ मैडम रिपीट। AVEN TURINE, TURINE TURINE। राइट मैडम, ये लिख लिया। ये दिस इज ए ब्रेसलेट मैडम। Yes, this is a bracelet. ब्रेसलेट, ओके मैडम। थैंक यू मैडम। मैं देख लेता हूँ। और उस सुलेमान से आखिर रिंग जो है, राइट राइट हैंड को जो है, Right hand, yes. राइट मिडिल हैंड में फिंगर है, मिडिल फिंगर, शनि की उंगली में पहननी मिडिल चाहिए। फिंगर। ठीक है, किसी को भी कोई भी दिक्कत होती है तो मेरे से नंबर पे क्वेरी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जितेंद्र शर्मा जी का, मैक्सिमम लोगों का लेना है, बहुत सारे हैंडल्स हैं। जितेंद्र शर्मा जी, राधे राधे। सर राधे राधे। जी सर। राधे राधे सर जी, बताइए। मैम मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, मेरे बेटे का है वो, का है 9 जून 1986। सर 9, 9 9 जून 9/6/1986। 86। विशाल कुमार शर्मा। 9-3 का कॉम्बिनेशन है जी मैडम, बताइए। सर और इनकी लाइफ में हर्डल्स भी आएंगी, ये बोल्ड होंगी भी लेकिन हर्डल्स आती भी रहेंगी। हाँ जी मैम। ठीक है, एक के बाद एक इनके अंदर करेज भी गैदर करेंगी टू फाइट दोज हर्डल्स, लेकिन फिर भी इनकी लाइफ में ना हर्डल्स आती ही रहेंगी सर। जी सर, बताइए सर, आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मेरा मैम ये है, ये तो बहुत एग्रेसिव है, और दूसरा इज एडिक्टेड। हेल्पफुल भी है और अग्रेसिव भी होंगे। हाँ जी, लेकिन एडिक्टेड है, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ऑल दिस। इन चीजों में एडिक्टेड है। ठीक है, अभी मैं आपको रेमेडी बताती हूँ। अम, आप इनको ना, जो चीज की सबसे ज्यादा एडिक्शन है ना, जो भी ब्रांड या जो भी चीज ऐसी है ना जो इनको सबसे ज्यादा पसंद है, हाँ जी। मंथ में एक सैटरडे वो हाँ वाली जी। ब्रांड, अल्कोहल की जो वो ब्रांड है ना, हाँ, अल्कोहल सिगरेट दोनों की, मंथ में एक सैटरडे वो किसी भी स्वीपर को डोनेट कर दीजिए, छोटा सा मिनिएचर बॉटल कर दीजिए, बट कर दीजिए donate। ओके। और इनके ऊपर से ना, जब ये सो रहे होंगे, व्हेन ही हाँ, डजंट कम टू नो, इनके ऊपर से रोल कीजिए और स्वीपर को डोनेट कर दीजिए। अच्छा, यही। ठीक है सर। ठीक साथ है मैम। साथ मैं बोलूंगी, रेड कोरल जो ब्रेसलेट होता है ना, रेड कार्नेलियन का ब्रेसलेट पहना दीजिए, रेड कोरल। कार्नेलियन ब्रेसलेट पहना कोरल तो दीजिए, काफी कॉस्टली आएगा, कार्निनिल पहना लीजिए आप। कार्नेलियन पहना दीजिए। मैम दोबारा स्पेलिंग बोल देंगे प्लीज। सर आप क्या कह रहे हैं, आवाज नहीं आई मुझे। इसकी स्पेलिंग बोल देंगे, कार्नेगिन। कार्नेलियन की स्पेलिंग बोलूं, CARNE, हाँ जी। एल NE। आई ए एन LIAN, CARNE LIAN। ये क्या है, ब्रेसलेट है मैम? जी, क्योंकि जब तो कोई वो, अडिक्ट होता है ना, तो वो अपने लिए कोई पूजा भी नहीं करता, वो अपने लिए खुद से कोई रेमेडी भी नहीं करता। आप ही कर सकते हैं उनके लिए ये सब। तो उनके बॉडी में कुछ वाइब्रेशन देना इम्पोर्टेंट है। ये तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं पहनेंगे। ये कुछ नहीं ऐसा काम करेगा जिससे इसको तकलीफ हो। कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हैं, एक चीज कर लीजिए, एक ना प्लेट आती है 7 चक्रा की। ठीक है, एक प्लेट होती है, उसमें ना 7 चक्रा के सारे क्रिस्टल्स होते हैं। वो प्लेट ले आइए घर पे, उसको अच्छा। घर के मंदिर में रख दीजिए। और ये ठीक कोई है। पूजा नहीं करेंगे, ये कुछ भी नहीं करेंगे, उस प्लेट हाँ को जी। मंदिर में रखिए। ठीक है। आप पूरा अफर्मेशन दीजिए कि ये मेरे बेटे हैं, ये इनकी डेट ऑफ बर्थ है, और इस हाँ जी। वजह से ये बेटे हैं, ये डेट ऑफ बर्थ है, और ये इनका प्रॉब्लम है। और उसके बाद ना अफर्मेशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में दी जाती है, दैट थैंक यू गॉड
My child has all the good habits and he is free from vices. ठीक है, he is, thank you God, my child is completely free from all kinds of vices. इस तरह से अफर्मेशन दीजिए और उसके बाद आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए इसको रख के मंदिर में। बट प्लीज मेक श्योर कि आप इनके बिहाफ पे पूजा कर रहे हैं, उस प्लेट को कोई और टच नहीं करे। ये जो कर्मास होते हैं ना और जो इंटरनल ब्लॉकेजेस है ना, उनको रिमूव करेगी, अग्रेशन टू अ लार्ज एक्सटेंड कम करेगी। आप 3 महीने में मुझे, पुरुषोत्तम सर को, किसी को भी फीडबैक दे दीजिएगा। आप स्टार साइन पे एक फीडबैक दे देना, अगर अग्रेशन कम नहीं हुआ तो दिस इज माई गारंटी। ये चक्र कौन सा बताया, शरद चक्र? ये एक प्लेट होती है, उसमें पूरे 7 चक्रास के वो क्रिस्टल्स होते हैं। अच्छा ठीक है, आपको अगर कुछ भी इसमें डाउट रह जाए तो आप सर को कॉल करके समझ लीजिएगा कि मैंने क्या सजेस्ट किया था। ठीक है, ठीक ठीक, थैंक और यू। वैसे भी मैडम आपकी क्लास में मैंने एक चीज और भी सीखी थी कि कोई भी कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये जो 2 नंबर है ना, 9 और 3, उनको कभी गलत रास्ते पे जाना भी नहीं चाहिए, नहीं और वो मोस्ट चाहिए। प्रोबेबली जाते भी नहीं है। अगर जाते हैं तो वर्ष 3 नंबर होता है गुरु का, जो कि शायद इनका नंबर है 1 3 ना, कंडक्टर है इनका, लाइफ कंडक्टर। पाथ नंबर ही नंबर 3 लाइफ है, पाथ और ही 3 इनका है, और ड्राइवर सर भी आपकी इसका रूट 9 है। नंबर इनका 9 है। तो हनुमान जी का नंबर भी है, गुरु का नंबर भी है, दोनों ही नंबर सात्विक नंबर है। अगर वो नॉनवेज नहीं खाते हैं या किसी तरह की एडिक्शन में नहीं पड़ते ना, तो आपकी 10 पुस्तों का नाम रोशन कर सकते हैं। ये मतलब ये इतना भाग्यशाली बच्चा हो सकता है आपके घर के अंदर कि आप पता नहीं कहाँ से कहाँ उसको पहुंचा सकता है, आपकी पूरी फैमिली को। लेकिन बस यही चीज है कि कहते हैं ना, कर्मास होते हैं, इतने अच्छे नंबर लाने के बाद भी लाइफ में प्रॉब्लम आई गई है। ये 2 नंबरों को, अगर मैं यही कहता हूँ, न्यूमरोलॉजी एक ताकत है। एक होता है ना कि एक सुपरमैन था, या एक कोई सुपरमैन शुरू से था लेकिन उसके पास पावर्स नहीं है, तो वो एक मैन है। लेकिन जब उसके अंदर पावर आ जाती है तो वो सुपरमैन हो जाता है। तो जब आप ये न्यूमरोलॉजी सीखते हैं ना, आप सब सुपरमैन हो जाते हैं, क्योंकि आपको आपकी कमजोरियां पता पड़ जाती हैं। जैसे इनके पास 5 नंबर नहीं है, इनके सन के, तो हो सकता है वो हरे कलर का सहारा ले लें। उनके पास 7 नंबर नहीं है, उनके पास 4 नंबर नहीं है राहु का, तो हो सकता है कि फाइनेंशियल में कभी प्रॉब्लम आती हो। लेकिन उनके पास गुरु का नंबर है, क्यों ना उसकी ब्लेसिंग लेके उसको और स्ट्रॉन्ग कर कर और ज्यादा तरक्की कर लूं। लेकिन उन्होंने एडिक्शन को अपना लिया। गुरु कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो किसी भी एडिक्शन में जाए। या 9 नंबर है, मैडम बहुत क्लास में इसका एक चैप्टर लेती है। तो आप कभी भी क्लास करते हैं ना, कोई भी क्लास करता है तो उसको पूरी इसके रहस्य मालूम पड़ जाते हैं। अभी तो आपको लग रहा है कि हम उनको ये बता रहे हैं ये बता रहे हैं, लेकिन जब आप खुद सीख जाते हो तब आपको पता रहता है कि ये क्यों चीजें बताई गई हैं। इतने बढ़िया नंबर होने के बावजूद भी लाइफ में इतनी परेशानी है, तो आप अपनी कमजोरियों को भी पहचानें, उससे ओवरकम करें। जो आपकी ताकत है, दोनों ही नंबर बहुत ताकतवर ताकतवर हैं। अगर वो सही रास्ते पे चलते तो आज एनर्जी कहाँ से कहाँ पहुंच जाती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ऑल्सो सर एक एक दो बात मैडम बताऊंगी। लक्ष्मियों का भी ले लें, सब नारायणी जी नारायण। जी 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 सर, बट इनके बेटे के लिए एक बात और बताऊंगी। इनके बेटे के पास ना पैसों का बहुत पोटेंशियल है। पैसे पैसे इनकी लाइफ में होने का सुपर पोटेंशियल है इनके बेटे के पास। लेकिन अगर ये इस चीज को ठीक कर ले, क्योंकि ये कार्मिक है, इसलिए 7 चक्रा की पूजा बोली है। एल्जाइमर्स है, कैंसर है, एडिक्शन है, ये सब चीजें जो हम अपने कर्मास खराब करके आए हैं या ऐसी बीमारी में पड़ गए हैं जिससे हम अपने कर्मा खराब कर रहे हैं, उस चीज को अगर रेक्टिफाई किया जा सकता है, द ओनली वे इज अपने ब्लॉकेजेस को क्लियर कीजिए। ये जो पूजा बताई है ना 7 चक्रास की, ये जरूरी नहीं इनके लिए। अगर आपके घर में कोई है और आपने कंसल्टेशन नहीं भी लिया है, यू कैन गेट दिस 7 चक्रा प्लेट। फरवरी के बाद तो उनका तो पूजा। और भी वो समय आ जाएगा। इसलिए अभी से ही आपने बहुत सही टाइम पे आप जुड़ गए हो, तो ये सब रेमेडी कराइए आप जरूर। राइट मैम। जी सर जी। चलिए सुधा जी का ले लेते हैं, सुधा सिंह जी का। राधे राधे मैम। राधे राधे सुधा जी। मैम मेरी बेटी का डेट ऑफ बर्थ 9/9/2000 है। और मैं ये जानना चाह रही थी मैम कि उसका जॉब और मैरिज लाइफ कैसी मैम रहेगी। सबसे पहले तो मैम इनकी इमोशंस को कंट्रोल कीजिए। जी इनको इमोशंस की कंट्रोल की बहुत ज्यादा जरूरत है, इमोशनल बैलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। मानते हो आप इस बात को कि नहीं मानते हो? जी जी ठीक है, वो कंट्रोल कीजिए। कभी गुस्सा, कभी रोना आएगा तो रोना, गुस्सा आएगा तो गुस्सा, मदद करने पे आएंगी तो मदद करने पे, चीजों को फेंकने के लिए और टैंट्रम थ्रो करने पे आएंगी तो टैंट्रम थ्रो करेगी।
तो जी कभी ऐसा इमोशन कभी ऐसा इमोशन, उस पे प्लीज इनके वर्क कीजिए। मैरिज लाइफ में भी डेफिनेटली प्रॉब्लम हो सकती है, हेल्थ इश्यूज भी काफी हो सकते हैं इनको। मैडम नेम नेम स्पेलिंग किस पे आ रही है, थोड़ा पूछिए। जी बताइए। MUSKANSINGH। मैम नाम भी चेंज कराइए। मैम आपको ना इनकी लाइफ में ना, इस बच्चे की लाइफ में ना हर हर स्टेप पे स्ट्रगल है। आप प्लीज ध्यान रखिए इनका, ठीक है? और जी अपनी इनको बोलिए, एक तो ना अपनी खुद की सोच रखें, दूसरों से इन्फ्लुएंस नहीं हो, अपनी खुद की सोच ज्यादा रखें। देन मैम अभी फेब्रुवरी से तो ये और ज्यादा हल्ला मचा रही होंगी, और ज्यादा नेगेटिविटी में होंगी अभी। जी, अभी थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। वैसे तो काफी इमोशनल है, मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, बट इस वक्त अभी पिछला 1 महीने से तो बहुत ज्यादा हो रहा है। मतलब बहुत ज्यादा, मैं वही बोल रही हूँ कि फेब्रुवरी के बाद से पीरियड ही ऐसे आया है कि अभी घर में बहुत ज्यादा हल्ला वो कर रहे होंगे, ठीक है? लेकिन लेकिन मैम कोई बात नहीं, जो है वो है। हम जी इसको एब्सोल्युटली ठीक कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, एवरी ट्यूसडे ने मंदिर लेके जाइए, बूंदी का जी प्रसाद लीजिए, हनुमान जी पे चढ़ाइए और गरीबों में इनसे बंटवा दीजिए। बच्ची जी बड़ी हो चुकी है, इस एज हनुमान चालीसा खुद रिसाइट कर सकती हैं, तो अगर हो सकता है तो करवाइए, नहीं तो जी गुड़ लीजिए, उसको इनके सर से 7 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो करके, और उसके बाद फिर गाय को खिला दीजिए एवरी ट्यूसडे। जी जी ठीक है, ये चीजें जी करिए, ठीक हो जाएगा। नाम चेंज करा लीजिए, थोड़ी सी रेमेडीज करा लीजिए, हो जरूर जाएगा ठीक। प्रॉब्लम ऐसी नहीं है कि कोई रेक्टिफाई नहीं हो सकती है, प्रॉब्लम दिख जरूर रही है, लेकिन ब्लेसिंग बहुत बहुत आ जाएगी। एक चीज अगर और कर सकते हैं, एमेथीस्ट का ब्रेसलेट पहना दीजिए। हाँ, ये तो मैं कर सकती हूँ, ये पहन भी लेगी वो। और तो फिर नाम अगर में पहन क्या लेंगी, चेंज? अगर पहन लेंगी तो रादर आई विल से एक ही ब्रेसलेट में एमेथीस्ट प्लस क्लियर क्वार्ट्ज। एमेथिस्ट एंड ठीक है, क्वार्ट्ज। एमेथीस्ट, यस यस यस। लेकिन ना इनकी एक बार मैं सजेस्ट करूंगी, या तो आप खुद क्लास कर लीजिए, या आप सर को कॉल कर सकते हैं, कि कहीं पे भी यू कैन अप्रोच एनीबडी फॉर अ कंसल्टेशन क्लास। जी, ठीक है, मैं कॉल अब कर लेती हूँ, मैं क्लास भी ज्वाइन करूंगी। जी, क्योंकि ये आपको ना खुद समझ आ जाएगा इस चीज का कि मैं क्यों इतना कह रही हूँ। मैंने डेट ऑफ बर्थ देखते ही क्यों बोला कि वाई इज देयर अ स्ट्रगल एट एवरी स्टेप इन दिस चाइल्ड्स लाइफ। ओके, जी जी, थैंक यू बट सो डोंट वरी, मच। नेक्स्ट टाइम के बाद वैसे भी फेब्रुवरी मार्च के बाद से, नेक्स्ट ईयर मार्च से वैसे भी थोड़ा बेटर पीरियड शुरू हो रहा है। सो डोंट वरी, और रेमेडीज करेंगे तो हमें और ज्यादा एड और ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है? आप मुझे फीडबैक दीजिएगा, अगर आप ये करेंगे 1 महीने में, 15-20 दिन बाद आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, अगर आप जी, मेरी ये सारी रेमेडीज करेंगे। आई कैन अश्योर यू दैट। मैं आपका कोर्स ज्वाइन कर रही हूँ मैम, तो मैं ओके, थैंक कांस्टेंट यू सो टच में मच। रहूंगी। जी, वेलकम थैंक वेलकम यू। मुस्कान मैम, वेलकम। फिर तो आप खुद ही सब कुछ कर लेंगे, आपको मेरी भी जरूरत नहीं है फिर। मुस्कान इनकी बच्ची का नाम है, सुधा जी बच्ची है, कहते हमारी बेटी है वो। हैं। माय बैड माय बैड। बट जी, मुस्कान जी का नाम है, आपके चेहरे पे भी मुस्कान ही मुस्कान रह गया है। तो ओके, उसका नाम ही इसलिए रखा था कि वो मेरी मुस्कान है। जी सब सही हो जाएगा मैडम, टेंशन मत लो। कुछ एक डेट ऑफ बर्थ में रहता है, कुछ जी पीरियड ट्रांजिट में रहते हैं। देखिए हर व्यक्ति के लाइफ में हर नंबर आता है, ये आप मान के चलिए। और कोई भी नंबर अच्छा या बुरा नहीं होता है, बस हमें उनकी ताकत को पहचानना होता है। अगर हमारे पास मल्टीपल नंबर है तो उसको कैसे कमजोर करेंगे, कोई नहीं है तो उसकी ब्लेसिंग, साइंस है। साइंस समझोगे इतना मजा आएगा, किसी को 10,000 देके किसी को 20,000 देके भी नाम चेंज कराओगे। इससे अच्छा खुद सीख जाओगे, तो 10 जनों को और भी हेल्प कर पाओगे। प्रैक्टिस कर लेना, अच्छा कर लेना। अपनी बेटी का तो आप अच्छा करोगे ही, दूसरों का भी अच्छा करना। इसमें आपको सर। पामिस्ट्री मिल रही है, मेडिकल बढ़ रही है, कभी ना कभी हेल्थ इशू लाइफ में आते हैं। आप इतना मजा आएगा आपको मेडिकल मेडिकल में, मैं कह रहा हूँ अगर मेडिकल के भी मैं 10,000 लूँ ना तो वो भी कम है। क्योंकि एक बीमारी के पीछे लोग डॉक्टरों को लाखों लाखों रुपए दे देते हैं, उसके बाद भी डॉक्टर अगर भगवान न करे कुछ कर दे तो तकलीफ आ जाती है। इससे अच्छा हमें पहले ही पता है कि हमें ये करना है, तो बहुत मतलब। सर बट इट्स एक ऑलरेडी माय चीज और मैं ब्लेसिंग, बता मैं देती हूँ टच। मैम, एक जी चीज और बता देती हूँ, जो शायद आप किसी को कुछ भी दिखा लोगी ना नहीं बताए, इनको डार्क सर्कल्स की टेंडेंसी होगी आगे जाके।
अच्छा, पहले भी थी डार्क सर्कल्स, वो लेट नाइट बहुत जागती थी। अब वो कुछ भी जागे कॉस्मोस कैसे दे वो मेरा काम नहीं है, पर जो जी टेंडेंसी है वो है। और कितने लोग हैं जो 4 घंटे सोते हैं लेकिन नहीं आते, है ना? वो ऐड आता है ना संतूर का, कि त्वचा में जी निखार रहता है, वो भी रहता है लोगों की, लेकिन डार्क सर्कल्स की टेंडेंसी है, मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है? और आपने जी खुद ही बोल दिया कि है टेंडेंसी, तो जी आगे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है? जी। बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद मच। एंड वेलकम टू द क्लास मैडम। नेक्स्ट जी, क्वेश्चन लेते हैं तानिया भट्ट जी का। राधे राधे मैम। राधे राधे तान्या जी, जी बताइए। मैम मेरा क्वेश्चन पर्सनल क्वेश्चन नहीं है, कोई डेट ऑफ बर्थ से नहीं है, इट्स अ जनरल क्वेश्चन। मैम आप प्रोनोलॉजी भी सिखाते हैं राइट? आपने थोड़े वीक्स पहले आपने प्रोनोलॉजी का भी वेबिनार किया था। यस। तो मेरा क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, जैसे न्यूमरोलॉजी का कोर्स है तो इसमें आपने एक पॉइंट ऐड करके बताया कि वी आर गोइंग टू लर्न नेम करेक्शन आल्सो विद द हेल्प ऑफ नंबर्स इन न्यूमरोलॉजी। तो मैम नेम न्यूमरोलॉजी से भी चेंज होता है, नंबर से भी चेंज होता है एंड प्रोनोलॉजी में भी, वेयर एज आई अंडरस्टैंड, थोड़ा मेरे को थोड़ा सा नॉलेज है तो मैं उसी हिसाब मींस आई वाज हैविंग दिस क्यूरियस क्वेश्चन सो आई एम आस्किंग। सो प्रोनोलॉजी से भी हम नेम चेंज कर सकते हैं राइट? यस यस यस, जब मैं प्रोनोलॉजी का कोर्स पढ़ाती हूँ वो पूरा 12 दिन का क्लास होती है, जिसमें मैं अच्छे से आपको सारी ना वाइब्रेशन बताती हूँ कि धन योग कैसे क्रिएट किया जाए, ये कैसे क्रिएट किया जाए, वो कैसे क्रिएट किया जाए। इस कोर्स में हम प्रोनोलॉजी के वाइब्रेशंस पे डेफिनेटली डिस्कस नहीं करेंगे, दैट्स अ सेपरेट चैप्टर ऑल टुगेदर, उसमें अलग बारह करेक्ट दिन चाहिए मुझे। बट करेक्ट। नेम आपको करेक्ट करना आ जाएगा और उसे आप अपने क्लाइंट्स को भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें पूरी न्यूमरोलॉजी है, तो आपको वैसे ही धन योग, लक्ष्मी योग, फैमिली इश्यूज की योग सब कुछ बनाने समझ में आ जाएगी। बट नाम की नेम न्यूमरोलॉजी की वैसे भी सबसे बड़ी रेमेडी सिर्फ नेम ही होती है, तो नेम मैं आपको पूरा करेक्शन सिखाऊंगी, जिसके बाद कॉन्फिडेंटली आप अपने क्लाइंट्स को दे सकते हैं। ओके। वाइब्रेशंस ओनली, वाइब्रेशन इज दैट पार्ट व्हिच वी आर गोइंग टू स्किप इन दिस कोर्स, क्योंकि करेक्ट वाइब्रेशन करेक्ट। के साथ वो अलग चैप्टर होता है, मतलब इट बिकम्स अ डिफरेंट साइंस ओनली फिर, तो मैम है ना? व्हाट इज द डिफरेंस, लाइक मेरे नोन में कोई है, उन्होंने किया है, तो शी वाज टेलिंग मी कि न्यूमरोलॉजी में हम नंबर्स के साथ, जैसे कि हम नंबर्स देख के कि अच्छा ठीक है मेरा नेम का टोटल अगर 8 आ रहा है तो इट्स नॉट अ गुड नंबर, कंपाउंड अगर ऐसा कुछ आ रहा है लाइक यू नो बेनिफिक नहीं है तो मैं उसको चेंज करूं, तो जैसे डबल आई कर दूंगी। तो शी वाज सेइंग कि प्रोनोलॉजी में क्या होता है कि जैसे डबल आई अगर हम कर देते हैं तो उसमें साउंड देखा जाता है, तो फिर हम किसको लेके चले, हम न्यूमरोलॉजी से उसमें नेम चेंज आपको करें या फिर इसमें भी प्रोनोलॉजी? देखिए, उसमें आपको ये नहीं समझ आएगा कि कौन से वाइब्रेशंस हमें ऐड करने चाहिए जिससे हमारे योग क्रिएट होते हैं, बट रिपीट लेटर्स कौन से करने चाहिए कौन से नहीं करने चाहिए, देखिए वहां पे तो हम अल्फाबेट का एक एक पूरा शेप और पूरी चीज वो स्टडी तो करते हैं, है ना? ऑल ऑल टुगेदर मैडम वो बट मैं डिफरेंट आपको ये कोर्स है। बताऊंगी यहाँ पे इन शॉर्ट, कंपाउंड्स में वहां भी पढ़ाती हूँ यहाँ भी बताऊंगी, और ये भी मैं आपको इन शॉर्ट बताऊंगी कि कौन सा लेटर रिपीट कीजिए, कौन सा लेटर रिपीट मत कीजिए। लेटर नहीं पढ़ाऊंगी, पूरा अल्फाबेट नहीं पढ़ा सकते बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट कोर्स, लेकिन मैं हम्म आपको जिस्ट दूंगी कि आप क्या रिपीट कर सकते हैं क्या नहीं। डबल ही करेंगे रिपीट, आपके पेट में प्रॉब्लम आएगा, नाम बदल के भी कोई फायदा नहीं है फिर, हम्म 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 हम्म, हम्म। नर्व्स के तो इश्यूज आएंगे, डबल एन कर करेक्ट लीजिए आपकी बॉडी में पित्त बढ़ जाएगी। करेक्ट तो वो करेक्ट मैं करेक्ट। आपको बताऊंगी कि क्या डबल कीजिए क्या नहीं कीजिए। हाँ, उसके अंदर हम ऊपर ऊपर ओके। स्विमिंग करेंगे और हमें स्विमिंग आ जाएगी, हाँ हम डीप डाइविंग नहीं करेंगे, बस उसमें स्कूबा डाइविंग नहीं करेंगे, बट वी विल नो हाउ ओके टू ओके। स्विम। तो मैम नेम न्यूमरोलॉजी, जैसे हम न्यूमरोलॉजी कोर्स में, मेरा कंफ्यूजन यही है कि अगर मैं कोर्स लेती हूँ, मेरा मुझे नेम न्यूमरोलॉजी सीखना है, नेम चेंज, तो आई वाज लिटरली कंफ्यूज कि अगर नेम न्यूमरोलॉजी से अगर अगर फिर हमें साउंड्स भी देखने हैं तो वो तो प्रोनोलॉजी Ma'am, में है, I तो would फिर किसको suggest, फॉलो I got your करें? question. Sorry to interrupt you in between. I got your या question. नो। I would suggest, in that case, you can take both the courses. Because yes, बट अगर मैं chronology दोनों is लेती हूँ also तो मैम। powerful science in itself. मैं ही पढ़ाती हूँ और मैं खुद उसको यूज करके भी चेंज करती हूँ, उसको यूज करके ही चेंज करती हूँ। So I can suggest you can take both the courses. But yes, नेम का हम पूरा फंडामेंटल सीख जाएंगे। हाँ, हमें योग नहीं बनाने आएंगे इसमें, नेम में। धन्यवाद धन्यवाद। बट देखिए न्यूमरोलॉजी के थ्रू नेम इसी तरह से चेंज किया जाता है, जो मैं आपको पूरा फंडा सिखाऊंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले मैडम। जी सर। एक उषा जी का ले लेते हैं, फिर एक दो नारायण का भी ले लेंगे, लक्ष्मियाँ हो गई अब बहुत। नमस्ते मैं सर, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ मैडम, आप बताओ। अच्छा सर, मेरा 10 12 10 12
1963। मैम जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा रहेगा, जब मेहनत नहीं करेंगे तो डाउनफॉल भी आ जाएगा, है ना। मेहनत करते रहेंगे तो रिजल्ट भी मिलेगा, लेकिन फिर भी पूरा देखने दीजिए। कोई काम करने का ठान लेती है तो करके रहती, हाँ, पर अगर मन में सक्सेस आ गया। सक्सेस इज अ प्रॉब्लम, मैं मानती हूँ, लेकिन अगर कुछ ठान लिया है कि मुझे करना है तो अपना एड़ी चोटी का जोर आप पूरा लगा देती है। हाँ, ठीक है, ये सबसे अच्छी बात है आपकी, सबसे अच्छी बात है। बाकी अब आप मुझे बताइए आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो मैं डायरेक्टली मेरे उस पे आती हूँ, मेरे सो को दैट और ऐसा लोगों भी करें। हेल्थ इशू बहुत रहता है। मेरे को कुछ बॉडी में कुछ भी ऑर्गन्स या ब्लड प्रेशर शुगर कुछ भी नहीं है, फिर भी मेरा हेल्थ इशू बहुत रहता है। स्टमक के कम से कम 10 से ऊपर ऑपरेशन जैसे हो गए, डॉक्टर के चक्कर लगते हैं। और मेन क्या है, मुझे एनजाइटी बहुत जल्दी आ जाती है, और मैं कोई भी चीज में लास्ट तक पहुंच के ना फिर बैक में हट जाती हूँ। जैसे भीड़ में भी जाती हूँ ना, तो लोनली अकेले अपने आप लोग मतलब हटा देते, तो कोई बोलता है ग्रह बहुत तेज होने से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं तेरे लोगों, पता नहीं क्या और कारण। कुछ तो ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। मैम आपका नाम बताइए क्या है पूरा। उषा। USHA पूरा नाम हाँ, बताइए। टिब्रेवाल, TIB जी। RE हाँ जी। WALA। WANA, ठीक है। एल मैम एल टिब्रे वाला। TIBREWALA, राइट। हाँ हाँ। ठीक है मैम, एक मिनट रुकिए। देखो कहीं जाना भी चाहती हूँ ना तो मैं नहीं जाती, घर में और चार दीवारी में बस अपने मेडिटेशन, स्पिरिचुअल, राइटर, कविता लिखती हूँ, उसमें रह जाती हूँ बस। मैम नाम चेंज कराइए, सबसे पहले सबसे पहली चीज मैं बोलूंगी नाम चेंज कराइए। ठीक है, आपके साथ जो ये प्रॉब्लम आ रही है ना, क्यों आ रही है, आपके पास ना लाइफ में 4 बार 1 है, 4 बार 1। यस आपने यस। बोला ना मुझे कि मैं लिखती रहती हूँ, अपनी पोयम लिखती हूँ, क्यों। सन क्या होता है, सूर्य क्या होता है, सूर्य से हम बात करते हैं, लीडरशिप क्वालिटीज आती है। सूर्य कैसा है कि कमांड देगा। अब जब वो 4 बार आपका 1 आ गया ना, तो वो कमांडिंग पोजीशन चली जाती है। विल पावर स्ट्रांग है, लेकिन वो कमांडिंग अथॉरिटी चली जाती है। अब क्या होता है, आप कुछ कहेंगे, फुट इन द माउथ प्रॉब्लम रहती है। आपने कुछ कहा, किसी और ने समझा कुछ और, तो आपका जो रियल इंटेंशन है ना, वो दूसरों के पास पहुंच नहीं पाता है उस वजह से। लेकिन साइंस है, और इसीलिए है कि लाइफ में रिलीफ आए। सबसे पहली चीज, सूरज को रोज जल दीजिए, और जल देते हुए 11 बार आप बोलेंगे ओम घृणी सूर्याय नमः। ओम हम्म। घृणी सूर्याय नमः। ठीक है, नाम अपना जरूर जरूर चेंज कराइए, थोड़ी हर्डल उससे निकलेगी। वो मैं सूर्य को भी ग्रहण देती हूँ, और आप जो बोल रहे हो वो भी है कि मैं बोलना कुछ चाहती हूँ, लोग और कुछ समझते हैं। ये भी बात आपकी सही है, इसके लिए मैं मेडिटेशन पे पूरा आ गई, अपने आप का सेफ जोन में रखती हूँ बस। अब आपको किसी से डरना नहीं है मैम, आपको किसी से नहीं डरना है। आपको ओम घृणी सूर्याय नमः करना है, आपको किसी से नहीं डरना है। और दर्द ठीक। वर्द का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपना कैल्शियम का ध्यान हमेशा रखिएगा हम्म। बॉडी में। ठीक है, नहीं तो कभी यहाँ पेन, कभी वहां पेन, कभी स्टिफनेस, कभी कुछ, ये सब चीजें आ जाएंगी बॉडी में। नहीं, वो चल रही है, वो तो मैं उसको सफर कर रही हूँ। अभी ऑपरेशन हुआ 3 महीना हो गए, तो उसको भी मैं लेके चली रही हूँ। विल पावर बहुत स्ट्रांग रखती हूँ, बस वो वही है कि मैं कहीं पे भी कुछ करना चाहती हूँ, जाना चाहती हूँ, तो मन वहीं डावाडोल होकर नीचे डाउन आ जाता है। एनजाइटी रहता है, बेटा सब कुछ देखता है, हस्बैंड मतलब 9 साल मैम हो गए। पीरियड है ना, वो हो सकता है कि आपको थोड़ा और परेशानी दे, इसलिए रेमेडीज कीजिए सो दैट आपका टाइम अच्छे से स्मूथली निकल ओके। जाए। ठीक है, ओके, सबसे थैंक यू। पहली चीज जो आपको करनी है, एवरी सैटरडे कोई भी हम्म। लेबर लगी हो कहीं पे, नहीं तो स्वीपर या जो जमादार ये लोग होते हैं ना, इनको ना कुछ भी हम्म। ऐसा खिलाइए जो तेल में तल के बनता है, पकौड़ी समोसा कुछ भी ना, जो तेल में तल के बनता है वैसा कुछ खिलाइए, और साथ में चाय पिलाइए। पहली अच्छा। रेमेडी तो आप ये कीजिए, ओम घृणी सूर्याय नमः कीजिए, सूरज को जल दीजिए। ठीक है मैम। अच्छा, और कौन ये सा वार बताया? जी, कौन सा वार बताया कुछ भी तला हुआ खिलाने के लिए? सैटरडे, सैटरडे के दिन ओके। खिलाइए। ठीक है। और ठीक मैम है। प्लीज मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे
ये क्लियर क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट पहन लीजिए, आपको लाइफ में रिलीफ आ जाएगा। ठीक है मैम, बाकी ठीक है बातें सर, अगर आप क्लास में आएंगे तो आप खुद ही सीख जाएंगे। ठीक है, ठीक ठीक है। है, या आप कंसल्टेशन लीजिए क्योंकि नाम की भी चेंजेस की जरूरत है। ओके मैम, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सुरेश सोमानी जी। इतनी छोटी छोटी उसमें ना पूरी कंसल्टेशन करना मुश्किल होता है। एक दो चीज की रेमेडी मिल जाती है, बट जब आप साइंस को खुद समझते हैं और अप्लाई करते हैं ना, यू गेट एडिक्टेड टू इट। उसके बाद आपको ना स्मोकिंग की एडिक्शन चाहिए, ना खाने की एडिक्शन चाहिए, ना ही एक्सरसाइज की एडिक्शन चाहिए। बस यू जस्ट गेट लॉस्ट इन द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स, क्योंकि ये लाइफ को यहाँ से ना यहाँ पे ट्रैक पे ला सकते हैं। और आज जितने भी लोगों को मैं रेमेडीज दे रही हूँ, मेरे नेक्स्ट वेबिनार तक आप लोग मुझे फीडबैक दे दीजिएगा। आई कैन गारंटी आप लोग मुझे फीडबैक दे देंगे जी। अनम्यूट कर लीजिए सर। सर अनम्यूट नहीं हुआ है आपका सुरेश जी। राधे राधे। राधे 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 जी। राधे सर, राधे राधे जी। सर बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है दीदी 20/4/54, 20/4/1954, सर 54 मतलब? 54। 1954, 1954। जी जी सर। सर लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। जी ठीक है, एक चीज को चेंज कीजिएगा। मुझे नहीं पता आप इस बात को एडमिट करेंगे कि नहीं करेंगे। जब किसी की जरूरत है तो उसको राजा रानी बना दिया, जब किसी की जरूरत नहीं है तो उसके बाद उसको मुड़ के देखना नहीं। ठीक है सर, ये चीज मत कीजिएगा कभी भी। आप इसको रियलाइज करते हैं नहीं करते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर हम रियलाइज करते हैं तो हम वो चीज करेंगे नहीं। तो प्लीज इस चीज या को मत कीजिए। लाइफ में स्ट्रगल बहुत है, हर्डल्स बहुत है, मेहनत कीजिए। आपका प्रॉब्लम बताइए, मैं आपको एक रेमेडी दे देती हूँ। नहीं, अभी कोई कुछ भी एग्जीक्यूशन कुछ भी नहीं, लास्ट 5 ईयर्स से जस्ट आइडल सिटिंग है। मेरा भी नहीं है, बच्चे का भी नहीं है। बच्चे का भी डेट ऑफ बर्थ दे दूं क्या दीदी? सर अभी एक ही बताऊंगी, बाकी अगर आप क्लास में आते हैं तो आपको मुझे किसी का डेट ऑफ बर्थ नहीं देखना पड़ेगा। ये बहुत आराम से, बहुत धीरे धीरे आप खुद समझ जाएंगे। अभी के लिए बिल्कुल। मैं आपको ना 1 मिनट दीजिए। या सर अभी पीरियड जो चल रहे हैं ना उसको इनकैश कर लीजिए। ऑन एंड ऑफ कुछ ना कुछ इश्यूज लगे रहेंगे, जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, जो मैं बोलती हूँ बंदर के ऊपर बना हुआ है पूरा। ठीक है, उस वजह से प्रॉब्लम है। अभी के लिए आप जो कर सकते हैं बेस्ट अपने लिए, शिवलिंग पे जल चढ़ाइए। और जब पानी की बूंद नीचे गिर रही होगी ना, तो अपने हाथ में 2 बूंद लीजिए और उसको पी लीजिए। ठीक है, ये कर लीजिए। और ओम नमः शिवाय 108 बार जाप कीजिए। अभी के लिए इतना ही बोलूंगी सर, लेकिन आप पूरी कंसल्टेशन कीजिए या आप इसको सीखिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और प्रॉब्लम्स रिमूव हो सकती है, रेक्टिफाइबल है फॉर श्योर। पर अभी पैसों का ना, मटेरियल का प्लेन ही बहुत कम है, तो उस लक को एनहांस कैसे करना है वो समझना पड़ेगा। ठीक है सर। पुरुषोत्तम सर का नंबर देंगे? 766 यस सर। 555 555 9566। आज जिस 9। नंबर से आपको लिंक आया है वो दोनों ही नंबर मेरे हैं। यस इसके सर। अलावा हर पोस्टर पे मेरा नंबर रहता है। अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो नीचे देख सकता है। बेसिकली 766। बेसिकली पुरुषोत्तम जी आप जयपुर से ही हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली मैं भी राजस्थान से ही हूँ। अभी मैं आंध्रा आया हूँ बिटिया के पास, बाकी आई एम फ्रॉम राजस्थान। मैं राजस्थान कहाँ से? चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में। कपासन। जी अच्छा अच्छा, वो दरगाह के दरगाह रहती हाँ, है। दीवानी शाह की दरगाह जहाँ है। जी 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 जी। बिल्कुल, बिल्कुल सर, बिल्कुल। कपासी चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट में, उदयपुर के बिल्कुल नजदीक में है। कपासन सर मैं आया हुआ हूँ, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। वेरी गुड। ओहो, मेरा क्या बिल्कुल रेलवे स्टेशन के साथ एडजेसेंट में ही यूनिट है। सीमेंट टाइल्स बनाता हूँ मैं। जी जी सर, बिल्कुल आप मेरा नंबर ले लीजिए। 766 555 9566। सर मनी मैग्नेट का ब्रेसलेट भी पहन लीजिए। चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है मनी मैग्नेट का। मैडम एक दो मनी क्वेश्चन मैग्नेट और है। का ब्रेसलेट पहन लीजिए जी सर। चलो अब देखो अब किसका नंबर आता है। बट ना ये वर्लपूल है कि आप इतने लोगों की कंसल्टेशन लो और पूछो, उससे अच्छा है कि आप एक बार आके इसको समझ सकते हो। कंसल्टेशन ऑफ कोर्स आप ले सकते हैं, लाइफ लॉन्ग ले सकते हैं, लेकिन एक बार समझ लेते हैं ना तो हमें कंसल्टेशन में भी ये समझ तो आता है कि अगर मुझे ऐसा करने को बोला गया है तो क्यों बोला गया है। एटलीस्ट वो ब्लॉकेज तो निकलता है कि मेरे को कोई पागल तो नहीं बना रहा है। चलिए मैडम, जिया सांघवी जी।
Hello, ma'am. Firstly, thank you so much for explaining so nicely and so generously. I'm थैंक so यू सो grateful कि मच। इतने प्यार से आपने समझाया. Ma'am, my birthday is 24th November 24/11 1998 1998. हर काम के लिए बहुत मेहनत है। And my name is JIYA जी। ALPESH ANPESH, अनपेश। Sanghvi SANGHAVI. SANGHAVI, ओके Yes. ठीक है मैम। Ma'am, I wanted to change my name to JIYAAH. मैम नेम तो एक बहुत बड़ी साइंस है, यहाँ पे सिर्फ एक वेबिनार में मैं बैठ के नेम चेंज नहीं कर सकती हूँ, आज तक कभी नहीं किया है और अभी नहीं करूंगी, क्योंकि इसको करने में इवन आफ्टर हैविंग सो मेनी इयर्स ऑफ प्रैक्टिस मुझे बहुत टाइम लगता है, फिर भी मुझे टाइम लगता है, तो मैं अभी बैठ के आपका नेम चेंज नहीं करूंगी। Can you और नेम suggest चेंज if की it is जरूरत बहुत ज्यादा, नो इट इज नॉट ओके, इट इज नॉट एट ऑल ओके, क्योंकि आपकी लाइफ में वैसे ही हर्डल्स हैं। आप मास्टर नंबर पे, आप कितने अच्छे नंबर पे बॉर्न हो, फिर भी आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स हैं, दिक्कत परेशानी रहती है मैम। yeah, so I can see मतलब 2 planes तो हो रहे हैं मेरे, बीच का plane नहीं हो रहा है. और मैम But आपको भी currently नॉट जस्ट थ्रू प्लेन्स मैम, बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। यू आर अ फैमिली पर्सन, आपको अच्छा भी लगता है फैमिली के साथ रहना, सब कुछ है, लेकिन फिर भी बातें भी समझाने में प्रॉब्लम है, जो आपके अंदर की चीजें होंगी ना, वो आप खुल के दूसरों को नहीं एक्सप्रेस कर पाओगे। of course, ma'am. Ma'am, I just wanted to ask in the in terms of career, in terms of financial, sorry, money matters. And अभी है ना मेरा एक कोर्ट केस भी चल रहा है, so I wanted to get over. 1 सेकेंड। मैम रेमेडी दे रही हूँ, एक तो डॉग को फीड कीजिए और 2 ब्रेसलेट्स पहनिए अभी के अभी, सुलेमानी हकीक एंड मनी मैं मैग्नेट। रोज 60 डॉग्स को फीड करती हूँ. जी हाँ, Every प्लीज day I कंटिन्यू। love dogs. यस, जस्ट कंटिन्यू डूइंग दैट, जस्ट कंटिन्यू डूइंग दैट। सुलेमानी हकीक तुरंत पहनिए, मनी मैग्नेट तुरंत पहनिए, और उसके बाद मुझे बताइए डिफरेंस, बाकी रेस्ट यू कैन अंडरस्टैंड दिस योरसेल्फ। Money टाइम अभी। magnet, bracelet and सुलेमानी हकीक, सुलेमानी हकीक की रिंग पहनिए, आपको ब्रेसलेट से फायदा नहीं आएगा इतना जितना आपको रिंग से आएगा, ठीक है। इन योर राइट okay, हैंड मिडल फिंगर, ये पहनिए, इससे आपको बहुत बेनिफिट आएगा। ग्रीन कलर का हैंकी यूज कीजिए, ठीक है मैम। okay. अभी के हाँ, लिए मैं इतना बता ग्रीन रही हूँ कि ज्यादा आप पहन थोड़ा रही सा, हूँ. हाँ मैं आपको अभी ये बता रही हूँ, कलर्स भी ना पहनने के रूल्स होते हैं कि ऊपर पहना है तो कलर कितना इम्पैक्टफुल है, नीचे पहना है तो कितना इम्पैक्टफुल है, अंदर पहना है तो कितना यूजफुल है, तो वो भी पूरे ना रूल्स होते हैं जो हमें समझने जरूरी होते हैं। अभी के लिए मैं जो आपको कह रही हूँ ना, इससे आपको कुछ रिलीफ जरूर आएगा 100%, बट पूरे रिलीफ के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप क्लास में आ जाइए या आप समझ लीजिए इसको किसी से, सो दैट आपको पूरा रिलीफ मिल जाए इसमें, ठीक Yes, है। ma'am, I'm पैसों very interested in occult actually. I'm a tarot card reader also. और So I बल्कि अगर, just started consulting. दैट्स वेरी नाइस, और आप जितना ऑकल्ट सीखेंगे ना, वो भी आपके लिए लाइफ की एक रेमेडी ही है, आपका स्पिरिचुअल प्लेन भी और ज्यादा अपलिफ्ट होगा, ठीक है। पैसे आने के योग बनते बनते भी ना प्रॉब्लम है, जबकि बहुत स्ट्रांग योग है पैसों के, फिर भी, ठीक है मैम। Okay, so financial problems के लिए these remedies will work. Feed dogs or दीज Suleimani सुलेमानी Haqiqat हकीक एंड मनी मैग्नेट बहुत and स्ट्रांग money योग है आपके पास magnet. पैसों के Okay, so this is for financial and मेरा जो केस चल रहा है उसको कम टाइम में खत्म करने के करने लिए के इसमें. लिए। बट मैम एक्चुअली केस ना बहुत बड़ी चीज होती है, उसमें और भी फैक्टर्स को एनालाइज करना पड़ता है, तो उनको सीखिएगा जरूर खुद से, ठीक है मैम। Okay, thank you so much, ma'am. ओके एंड नॉट जस्ट दिस, मैं तो आपको पूरा कैलकुलेट कर रही हूँ, तो उसके बेसिस पे बता रही हूँ कि आपका अगले साल पीरियड भी क्या आने वाला है, उसको भी आप कैसे बीट कर पाओ, तो इसलिए भी मैं बता रही हूँ। शनि का भी और स्ट्रॉन्ग पीरियड भी आ रहा है, तो इसलिए ये पहन लीजिए, ये चीजें कर लीजिए, उससे रिलीफ मिलेगा। ओके। Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. ओके, माय प्लेजर जिया जी, थैंक यू। राधे राधे, ma'am. राधे राधे।
चलिए मैडम, आज के लिए इतना ही है, और लेओगे एक आधा? जैसा आप कहेंगे सर। बहुत सारे एंड्रेस है ना, एक दो ले लेते बट हैं। देखिए सब लोग सीख हाँ अपनी नहीं, कंसल्टेशन हाँ कराइए, पर उससे बेटर है सीखिए, क्योंकि आप फिर अपनी नहीं, घर में 4 लोग, 10 लोग, 20 लोगों की तो लाइफ आप खुद ही सुधार देंगे, जो आपके बिल्कुल इनर सर्कल में, इनर एरिया में होते हैं। सीखना इसलिए इम्पोर्टेंट है। पावर क्यों बढ़ी है वो मैंने आपको शुरू में बताया। इट्स अ वेरी बिग साइंस। आप नेगेटिविटी आते हुए देख सकते हैं ना, तो आपको पता है उसे कैसे स्टॉप करना है या कैसे ऑब्स्ट्रक्ट करना है एटलीस्ट। जी सर। बिल्कुल मैडम, ये बात तो आपने 100% सही कही कि हमें आना चाहिए सबसे पहली बात। चलिए एक दो ले लेते हैं मैडम, आज कंसल्टेशन का है, और तो बहुत मैं खुद ही ऐसे देखता हूँ, मुझे खुद ही ऐसे फील होता है कि इतने सारे एंड्रेस में कैसे किसी का लूँ मैं। चलिए, जो टैरो कार्ड रीडर हैं जो हैं उनको वो तो रहने ही दो ना, वो तो उनको तो सब कुछ आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अनंत सिंह जी का। यस सर। राधे राधे मैम। और राधे राधे जी। राधे राधे अनंत जी। जी बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 27/06/1987। जी सर। सर कुछ और ना मेरा कुछ ऑन एंड ऑफ कुछ हेल्थ इशू लगा रहता है। हाँ, यस मैम, ऑन एंड ऑफ लगा रहता है हेल्थ इशू, यस। जी बताइए, क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन यही है कि मैंने ट्रैवल टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस शुरू किया था, तो बड़ा स्ट्रगलिंग था कुछ, मतलब थोड़ा लॉस भी, थोड़ा क्या ज्यादा लॉस हुआ, तो अभी फिर से ट्राई कर रहे हैं दोबारा स्टार्ट करने का। सर लेकिन टूर एंड ट्रैवल का बिजनेस आप क्यों कर रहे हैं, आपके लिए नहीं है वो अभी। अगर अच्छा। आप वही करना चाहते हैं तो मैं आपको रेमेडी दे सकती हूँ ऑफ कोर्स, तो हम उससे रिलीफ ले सकते हैं। अगर आपके लिए जी। पॉसिबल है कुछ और करना, तो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई होटल लाइन में या हाँ, ऐसी होटल किसी लाइन ही लाइन है में वो, जाए। जैसे टूर एंड ट्रेवल इन द सेंस की होटल बुकिंग एंड टूर पैकेजेस एंड ऑल, ये सारी चीजें। जी जी जी। तो मैं आपको रेमेडी दे देती हूँ अभी के लिए, जो आप करेंगे तो आपको मैडम रिलीफ आप आएगा। रेमेडी दीजिए जरूर, और मैं जब तक इनसे पूछ लेता हूँ कि ये कहाँ से है। सर कहाँ से हो आप? सर मैं गोरखपुर से हूँ, गोरखपुर से, अच्छा अच्छा। उत्तर मैंने प्रदेश। कहा उत्तराखंड में हो तो फिर हम कभी जाने वाले हैं तो आपसे बुक नहीं करा। नहीं, आप मैं करा सकते हैं, उत्तराखंड भी हम करते हैं, खैर पैन इंडिया क्या इंटरनेशनल भी करते हैं। चलो बढ़िया। सर राहु तो मणि पहन लीजिए, इंस्टेंट रिलीफ फील होगा। मैं क्या मैम, अभी मैंने ओपल भी पहना हुआ है और पन्ना भी पहना हुआ है। ओके, बट अभी ना मैं आपको जो सजेस्ट कर रही हूँ, आप राहु मणि पहन लीजिए, आपको इंस्टेंट रिलीफ फील होगा। ठीक है। नेम फेम का योग डेफिनेटली आपके पास है और उसको और एनहांस करना है। राहु मणि पहनिए। ठीक है सर, राहुमणि अभी के स्टोन लिए होता है ये? राहु मणि ना मणि होती है, आपके गले में पहनी जाती है काले रंग के धागे में, अच्छे से एनर्जाइज करके, अभिमंत्रित करके। आप सर को कॉल कर लीजिएगा तो आप समझ लीजिएगा राहु मणि के बारे में एक बार। ठीक है ठीक है, सर। मैं सर के अभी नंबर पे कॉल कर लूंगा। जी, तो अभी मैं मतलब ट्रैवल के बिजनेस में आगे बढ़ूं, क्योंकि मैंने अभी कुछ उसमें गाड़ी भी स्टार्ट की ये है, तो साल बुक तो कराई है। वैसे भी आपका मन भी, इस साल तो वैसे भी मन भी ट्रैवल के बिजनेस में लगेगा। सबसे जी। ज्यादा मजा अभी तो आएगा भी उसी में। अभी मैं बोल भी दूंगी ना तो भी आपका मन हटेगा नहीं। सर इसके लिए पूरी बड़ी कंसल्टेशन करनी होती है, प्रोफेशनल 1 मिनट का काम नहीं है बताना। होटल लाइन मैंने आपको बोला कि आपके लिए सूटेबल है, तो पावर को एनहांस कीजिए, हर्डल को हटाइए राहुमणि पहन के। ठीक है सर। ठीक है, और थैंक यू। हेल्थ पे ज्यादा राधे राधे। फोकस कीजिए, मेरे लिए अभी आपका मेन फोकस आपका करियर है ही नहीं। मैं सबसे पहले बोलूंगी हेल्थ पे फोकस कीजिए, ऑन एंड ऑफ ना, हेल्थ इश्यूज। हेल्थ इश्यूज हैं बेसिकली, सर्वाइकल की प्रॉब्लम्स काफी टाइम से चल रही है। ऑन एंड ऑफ सर, आप राहु मणि पहनिए, सबसे पहले तो आप यही काम कीजिए। अभी इतने छोटे टाइम में तो इतना ही बोल सकते हैं पहले। ठीक है ठीक है सर। मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके राधे राधे। ओके। राधे राधे। हमारे एक सर होते थे, वो बताते थे कि कोई आदमी कैसा भी दिख रहा हो, आप उसको देखो मत, आप केवल उसके नंबर्स पे बिलीव करो, अपनी विद्या पे बिलीव करो, तो आपकी प्रिडिक्शन हमेशा एक्यूरेट जाएगी। देखो, अगर कोई साधारण आदमी होता तो वो कोई नॉर्मल न्यूमरोलॉजिस्ट होता तो वो सर को देखता और बोलता एकदम आराम से लेटे हुए हैं, हट्टे कट्टे हैं, तो इनकी तो कोई प्रॉब्लम हेल्थ की तो नहीं हो सकती, तो चलो इनको कुछ बिजनेस की बता देते हैं।
लेकिन जो एक अच्छा न्यूमरोलॉजिस्ट होता है वो सिर्फ नंबरों को प्यार करता है और अपनी विद्या पे भरोसा करता है। तो सर को बोला कि आपको हेल्थ इशू होंगे और सर ने उसको एग्री भी किया, जबकि सर को हम भी नहीं जानते, मैडम कोई नहीं जानते, जितने भी आप सब लोग हो मोस्टली कुछ एक स्टूडेंट्स हैं, बाकी सब लोग आप नए हैं। तो जब आप विद्या को जानोगे ना, तो कभी कभी आपको किसी की डीपी में ऐसा लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत करोड़पति है, अच्छे बंगले के सामने फोटो खिंचा के और फेसबुक पे लगा रखी होगी उसने, और आपके पास कंसल्टेशन के लिए आएगा तो आप बोलोगे आपको पैसे की तो दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ये रिलेशनशिप की दिक्कत होनी चाहिए, वहीं आप मात खाओगे। अगर आप उसके नंबर अगर ढंग से एनालाइज करोगे ना, तो आप उसको कह सकते हो कि तेरे पास मनी के नंबर नहीं है, तेरे को प्रॉब्लम है, तो वो कहेगा हाँ। तो अपने हमेशा अपनी विद्या पे भरोसा करो। बहुत अच्छी तरीके से मैडम वो सारी चीजें आपको अभी क्लास में बताने वाली है। पूनम आर थापर जी का ले लेते हैं। थापर सरनेम तो हमने मैडम फिल्मों में सुनी थी, जो करोड़पति लोग होते हैं। तो साइंस सर ऐसी है कि आपको सच में करोड़पति बना सकती है। अगर बनना चाहती हो तो सीखो इसको। कोई मैजिक मैं आ, नहीं है, इट्स ऑल साइंस। अगर मैं आपका कुछ देखकर बोल रही हूँ कि आपको हेल्थ इशू है, आपको बोन में प्रॉब्लम है, आपको फुट इन द माउथ की प्रॉब्लम है, आप बोलोगे कुछ होगा कुछ, आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है, मुझे कोई आके कान में नहीं बता रहा, या इन लोगों ने मुझे मैसेज नहीं किया है पहले से पर्सनली कि ऐसा है। इट्स ऑल नंबर्स, इट इज प्योरली साइंस। अगर 2+2 4 होता है तो 2+2 4 ही होता है। आप जितने भी लोगों को बता दो, जिसको नहीं पता है उसे मैजिक लगेगा, लेकिन जब समझ जाएगा कोई कि अच्छा मैथ्स ऐसे होता है, वो वही है। जहां से भी जैसे भी करो वही सेम आंसर आएगा। सो इट इज ऑल साइंस। इसको समझेंगे तो लाइफ में बहुत बेनिफिट ले सकते हैं। राधे राधे पूनम जी। चलिए पूनम जी के राधे राधे मैडम, राधे राधे। मैं राधे राधे डेफिनेटली पूनम कोर्स के जी। लिए आ रही हूँ। आई ऑलरेडी थैंक यू बुक। सो मच, तो वेलकम। हम I'm really looking forward to it. Actually, मैंने जब से आपका फर्स्ट वीडियो देखा ना, तब से मैं पुरुषोत्तम सर को मैसेज करके बोल रही हूँ मैडम का कब नेक्स्ट आ रहा है, कब नेक्स्ट आ रहा है। जब भी मैंने आपका देखा ना, आई स्ट्रेट अवे जस्ट बुक्ड इट। ओके, सो यू हालांकि हैव मैंने ऑलरेडी enrolled for the course? यस, एंड हालांकि मैंने न्यूमरोलॉजी पहले कर ली है, बट आई जस्ट वांट टू एनहांस मोर, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप प्रेडिक्ट कर रही है ना अभी तक, आई कांट डू दैट। सो मुझे ऑब्वियसली आई वांट टू You आपकी will तरह be मुझे able करना to. After the course, you will be able to. अगर कोर्स करके भी आपको लग रहा है कि आप प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब या हमारी रिवीजन में प्रॉब्लम है, आई एम नॉट सेइंग टीचर में प्रॉब्लम है, या तो कहीं पे हमारी रिवीजन में कुछ प्रॉब्लम हुई है, या इम्प्लीमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम है। एवरीथिंग विल बी रिजॉल्व, क्योंकि 3 दिन सिर्फ केस स्टडी के लिए ही रखे हैं। तो आप ये कर पाएंगे ना, एब्सोल्युटली कर पाएंगे। वेलकम अगेन। है। तो ये सारी यस। जो थैंक यू, थैंक यू। सो ये सारी रेमेडीज आप जो बता रही है वो भी सब कोर्स में होगी, लाइक ऑल दिस यू आर मैम, टेलिंग एवरीवन अगर सबको? जी जी सब कुछ है, 150 के ऊपर रेमेडीज तो सिर्फ एक 5 दिन के कोर्स में है। 70 से ऊपर रेमेडी सिर्फ एंजल नंबर के कोर्स में है। केमिस्ट्री अलग कोर्स है जिसमें अलग रेमेडीज है। आपको और क्या मिल रहा है? न्यूमरोलॉजी यंत्र। न्यूमरोलॉजी यंत्र तो अपने आप में रेमेडियल कोर्स है। 50 रुपए का यंत्र आप बनाएंगे, उसको एनर्जी भर दीजिए और वो 5 करोड़ का काम करेगा। एंड दिस इज माई गारंटी टू यू। मैं अभी आपको स्टैम्प करके दे दूंगी, अगर उस पर्सन के ब्लॉकेजेस नहीं रिमूव हुए तो, प्रोवाइडेड कि उसे एनर्जाइज किया। और इस कोर्स की जो मैं लाइव पढ़ा रही हूँ उसकी रेमेडीज उसका वो अलग है। सो ऑफ कोर्स रेमेडीज बहुत सारी हैं, पढ़ाने के लिए बहुत कुछ है। जल्दी नहीं करनी थी मुझे, इसलिए इतने डेज की क्लासेस रखी है, सो दैट हम धीरे धीरे पढ़ें, आराम से पढ़ें, लेकिन सब कुछ पढ़ें एंड इन डिटेल हम पढ़ें। हमें ना इसको लाइफस्टाइल बनाना। ये सिर्फ फिजिक्स मैथ्स नहीं कि हमने पढ़ा इंजीनियरिंग, उसके बाद बन रहे हैं हम आईएएस, या पढ़ की हमने मेडिकल, उसके बाद कर रहे हैं हम बिजनेस। हमें इसे ऐसे समझना है कि इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ अस। आप चलते फिरते इसको फॉलो करें, ठीक है? तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। कोर्स कंटेन है 21 दिन का, जो मैडम लाइव पढ़ाने वाली हैं। डे 1, डे 2, डे 3, 3 दिन हमने केस स्टडी के लिए, और एक जो 9वां दिन रखा है उसको हम आगे फॉरवर्ड कर कर हम क्वेश्चन आंसर भी रख सकते हैं। 12 दिन का रिकॉर्डेड कोर्स केमिस्ट्री का, 5 दिन का न्यूमरोलॉजिकल यंत्र का कोर्स, इसके अलावा एंजल नंबर का 5 दिन का रिकॉर्डेड कोर्स, मेडिकल न्यूमरोलॉजी का रिकॉर्डेड कोर्स, सभी का सभी आपको मिलने वाला है। केवल रिकॉर्डेड कोर्स की ही वर्थ जो है वो लगभग 20,000 रुपये से ऊपर है, और कोर्स मिल रहा है आपको सिर्फ 9,999 रुपये में, जिसमें 21 दिन आप समझो फ्री में ही पढ़ रहे हो। आपको रिकॉर्डेड कोर्स का भी आधा पैसा ले रहे हैं, और जो लाइव पढ़ रहे हो वो आधे आधे मतलब फ्री पढ़ रहे हो आप।
बैंक डिटेल आपके सामने है, आपको सारी जानकारी मिल गई है। आज जो आपके साथ लिंक शेयर किया गया था उसके नीचे यूट्यूब का लिंक भी है। आज की रिकॉर्डिंग और कल के वेबिनार की रिकॉर्डिंग आप वहां देख सकते हैं और अपनी सीट को जल्दी से जल्दी बुक कर सकते हैं, क्योंकि कोर्स परसों से ही स्टार्ट हो रहा है। यानी कि आपके पास सिर्फ कल का दिन है पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजने के लिए। पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप मेरे नंबर पे भेज सकते हैं 7665559566। थैंक यू वेरी मच। राधे राधे टू ऑल। स्टे ब्लेस, कीप लर्निंग, सीखते रहिए, अपने आप को अपग्रेड करते रहिए। मयूर सुरभि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना बढ़िया सेशन लेने के लिए। थैंक यू सर। राधे राधे। सभी को राधे राधे कर लीजिए मैडम एक बार। राधे राधे। कीप राधे राधे लर्निंग। मैम, राधे राधे सर।